चलो स्टार्ट करते हैं। आज कितना तारीख है कुमकुम? हाँ, 9 तारीख है। क्या हुआ? हाँ लगा दो। किधर गया जी? तुमको यहाँ बोले थे बैठने ना, आओ यहाँ आओ, इधर आओ। तुम थोड़ा सा इधर खिसक जाओ, जल्दी हो जल्दी हो, क्लास स्टार्ट हो रहा है। 9 जुलाई दुबक के बैठा है ना जी? रात में कहाँ घूमते रहता है जी? आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे बहन है दीदी, कोई बाहरी पड़ोसी थोड़े है। आओ यहाँ आके बैठो जल्दी, यहाँ उठ के आओ, उठ के आओ इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बदमाशी मत करो, जल्दी आओ, समय को व्यर्थ मत करो, जल्दी आओ। अरे आओ जी, यहाँ रहोगे तुम्हारा सुधार होगा ना, लजाते क्यों बताओ? लजाने का है यहाँ कोई बात? हाँ आओ यहाँ, इसी का कम से कम देख के लिखना। आओ जी, जल्दी जल्दी खड़ा हुआ, विलम्ब मत करो, आओ जल्दी, तब तक थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो आज जो कुछ कुछ न्यूज पेपर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रभात खबर में दिया हुआ है, 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिला सम्मान। ठीक है, एसएम कॉलेज भवन के परीक्षा भवन में हुआ आयोजन। जो 10th में 12th में अच्छा मार्क्स आया था उसका सम्मान समारोह रखा गया था प्रभात खबर और उसकी टीम के माध्यम से। तो ये हुआ। उसके बाद क्या, नीट यूजी का जो एग्जाम हुआ उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अगर दायरा व्यापक है तो दोबारा परीक्षा हो। ठीक है, इसको पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ है। करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई, अगली तारीख 11 जुलाई को यहाँ होगा। कठुआ में सेना पर हमला हुआ, 5 जवान शहीद हो गए, बताओ। ठीक है, ये चीज हुआ, ये भी खराब बहुत न्यूज था। हेमंत सोरेन, क्या है कि इससे पहले झारखंड में क्या था, चंपई सोरेन थे, कौन मुख्यमंत्री थे? हाँ, हेमंत सोरेन थे। वो उनको जब ईडी ले गया था, जब जेल गए थे तो इस्तीफा दे दिया था, तो कौन थे? चंपई सोरेन थे। तो अब फिर से जो है वो बन गया, ठीक है, विकास मंत्री हेमंत सोरेन फिर बन गए। अरे इस वर्ष भी 2 अंकों में रहेगी बिहार की विकास दर जो है 2 अंकों में रहने का संभावना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम, जैसे ये है, कह रहा है एक जो है, एक यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, बेटी के जन्मदिन पर पौधा लगाने का ले संकल्प। जैसे अभी तुम लोग जानते हो अभी क्या चल रहा है, वन महोत्सव चल रहा है ना? ठीक है, कोई पौधा लगाया है कि भी? नहीं लगाया ना? ठीक है, अगले सैटरडे संडे को हम लोग लगाएंगे। हम तो निरीक्षण किए थे, गांव के कुछ आदमी को लेके देख लिए कहाँ कहाँ पेड़ पौधा लग सकता है। मुखिया जी से भी बात किए थे, 11-12 तारीख को बोले थे कि पेड़ पौधा लगाएंगे, कहीं शादी वादी ऐसे वैसे, हम लोग सब मिलकर पौधा लगाएंगे। कल देखो कल क्या हुआ, 75वें वन महोत्सव में सीटीएस पहुंचे डीएम, डीआईजी और अन्य पदाधिकारी, और ये बोलते हैं कि बेटी के जन्मदिन पर पौधा लगाने का ले संकल्प। सोमवार को नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भागलपुर के द्वारा 75वां वन महोत्सव आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि डीएम ने कहा कि जिस तरह बेटी माँ बाप के लिए छाया के रूप में होती है ना, बेटी माँ बाप के लिए छाया के रूप में होती है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ भी हमें कड़ी धूप में क्या छाया देता है। अपनी बच्ची के जन्म पर उसके हर एक जन्म दिवस पर हमें एक पेड़ लगाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। परिवार के सभी लोगों को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार झारखंड के विभाजन के बाद हमारा वन प्रतिशत काफी कम हो गया है। संकल्पित होकर पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा का भी जिम्मा लें। ठीक है, केवल पेड़ नहीं लगाने से होगा, उसका रक्षा भी करना है। ठीक है, तो ये बताओ, कुछ थोड़ा सा इसी टॉपिक बात करते हैं और ये इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक इसके लिए, लड़का के लिए अच्छा न्यूज है कि 10th का एग्जाम हो चुका था। 11th में क्या है, नामांकन शुरू हो गया जी। 11वीं कक्षा में नामांकन शुरू, ठीक है, एडमिशन ले लो, और ये चीज था। और उसके बाद जो कल एक मसारू में परसों हत्याकांड हो गया था, उसमें 48 घंटे के भीतर जो है 3 गिरफ्तार कर लिए गए। मसारू में ही हुआ था घटना, तो इसका भी जो उद्भेदन हुआ, ये सब थोड़ा अच्छा न्यूज है। अब क्या है, साइबर तकनीकी माध्यम से काफी जल्दी जो है हो जाता है, प्रकाश पता चल जाता है अपराधी सबका। जैसे क्या है, एसएसपी साहब जो बोले हैं उनका थोड़ा सा बयान पढ़ो, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। एसएसपी कौन है भागलपुर के? भागलपुर के एसएसपी कौन है, नाम पढ़ के बताओ, भागलपुर के एसएसपी कौन है? बताओ, जो मार कर आया अभी। हाँ, आनंद कुमार। तो तुमको बताए हैं 2 बात कि जब भी हमें प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेना है तो क्या लगाना है, या तो श्री आनंद कुमार या आनंद कुमार जी। ठीक है, दोनों में से जो उपयुक्त हो बोल सकते हो।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसएसपी। एसएसपी बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरीय या वरिष्ठ पुलिस, क्या ऐसे एसपी का क्या मतलब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधिकारी, ऐसे कुछ होता है एसएसपी मान के चलो। ये कौन होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, यूपीएससी से होके सेलेक्ट होके बनते हैं। तो अभी हमारे जिले के कौन है एसएसपी, हाँ श्री आनंद कुमार। तो वो जो है प्रतिभा सम्मान समारोह में बच्चों के लिए कुछ बोल रहे थे, जैसे कि इसमें आज बच्चों के लिए दिया हुआ है, जो 10th-12th किया देखो सबको मिला, सर्टिफिकेट वगैरह मिला है सबको, कितना खुशी का बात है कि सम्मान में मुख्य अतिथियों ने दिया शिक्षा, शिक्षक और बेहतर भविष्य पे डाला प्रकाश। तो इसको हम लोग को क्या है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है कि क्या क्या कुछ कुछ कह रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले इन्हीं का बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म जॉब में भी हैं और पुलिस विभाग के सबसे कप्तान भी हैं और बड़े पदाधिकारी हैं। तो ये क्या बोलते हैं बच्चों के बारे में कि मोबाइल आपको बनाता है तो बिगाड़ता भी है। क्या बोलते हैं, मोबाइल अगर बनाता है तो बिगाड़ता भी। इनका कहना है, ध्यान दो तुम लोग भी जो ज्यादा मोबाइल यूज करती हो या करते हो। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने छात्रों से कहा कि आज आप यहाँ पर हैं, यह खुशी की बात है, सब लड़का सब उपस्थित हुआ था, बच्चा सब, लेकिन आपकी पूर्व में की गई मेहनत भविष्य में सफलता की गारंटी नहीं देता है। जिन बच्चों को आप लोगों ने कम नंबर आए हैं, हो सकता है वह मेहनत कर आपसे आगे निकल जाएं, इसलिए आपको भविष्य में सफल होने के लिए पुरजोर मेहनत करनी होगी, समझे। हो सकता है अभी कोई लड़का या लड़की का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, उसको लगा कि आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मेरा तो बहुत बढ़िया है, और कमजोर बच्चा क्या है कि उसके मन में जाएगा कि नहीं भाई हम पढ़ नहीं रहे हैं और सब लड़का सब मन से पढ़ रहा है, तो वो लड़का अगर अच्छे से मेहनत करेगा उस लड़के से भी आगे निकल सकता है, यही बोल रहा है ना। उसके बाद कह रहे हैं, अभिभावक अपने बच्चों की पर अपनी इच्छा मत थोपें कि भाई तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको फुटबॉल ही बनना है, तुमको जो बनना है जिसमें रुचि लगे वो तुम करो, ठीक है, यही कह रहे हैं एसपी साहब, एसएसपी साहब। अभिभावक अपने बच्चों पर अपनी इच्छा मत थोपें, इसे चर्चित 3 इडियट फिल्म के एक पात्र फरहान की कहानी से सीखें। 3 इडियट मूवी देखे हो कोई, हाँ? अब अगला संडे को तुम लोग क्या देखना है, कौन सा मूवी देखना है, 3 इडियट। देखो अगर कोई अधिकारी बोला ये आदमी तो जो है बहुत सफल आदमी है ना, मतलब यूपीएससी क्रैक करके क्या हुआ, पूरा देश भर में जो है ट्रेनिंग हुआ, हैदराबाद में ट्रेनिंग हुआ, पुलिस ट्रेनिंग हुआ, और उसके बाद करते करते जो है एसपी से एसएसपी तक का सफर, भागलपुर के सबसे बड़े पुलिस कप्तान है। तो ये आदमी कौन बोल रहे हैं, 3 इडियट मूवी से सीखें, तो कुछ बात होगा तभी तो बोल रहे हैं। तो अब अगला मूवी तुम लोग क्या देखना है, ठीक है, ये देखना है सुपर 30। कोई देखा, हाँ देख लिए, क्या सीख मिला ये भी बात करेंगे। सुपर 30 देखी तुम लोग, तुमको, हाँ अर्चना, तुम राजू, कोई मंगल, अच्छा अभी बात करेंगे। हाँ तो कह रहे हैं, आज कोई यह नहीं कह सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई विकल्प हैं, घर बैठे अच्छे शिक्षकों की क्लास काफी कम पैसे में ले सकते हैं। मोबाइल आपका करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, मोबाइल का सदुपयोग करें और इस पर टाइम पास बिल्कुल ना करें। अभिभावकों को भी मोबाइल उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई अगर लड़का कहता है कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या है, सबके पास मोबाइल है, लगभग लड़के के पास, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास कई सारे टीचर का, अच्छे से टीचर का वीडियो भी अवेलेबल है। ऑनलाइन पे क्या है कि टेलीग्राम है, काफी सारा चीज है जिसके माध्यम से तुम पढ़ सकते हो। तो अब क्या है कि वो भी एक माध्यम हो गया पढ़ाई का। तो अब ये कोई बहाना या एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि भाई हमको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है या फिर क्या है पैसा नहीं है, मोबाइल पे भी पढ़ सकता है। और क्या है कि सस्ते में भी कई कई कोचिंग का अवेलेबल है ना, तो उस तरह से पढ़ाई कर सकते हो। तो मोबाइल क्या है, साइंस कहता है ना, अभिशाप भी है, और क्या है, साइंस क्या है, अगर जो है उसका दुरुपयोग किया जाए तो क्या है, अभिशाप है, उसका सही प्रयोग किया जाए तो क्या है, वरदान है ना। जैसे क्या है, एक बम ही बना, जैसे क्या है, न्यूक्लियर बम तुम लोग पढ़ते होगे, उससे क्या है, पनडुब्बी में, पनडुब्बी पानी के अंदर तैरता है ना, उसमें 1-1 महीना 2-2 महीना तक कोई ईंधन का कोई फ्यूल का जरूरत नहीं होता है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। और उसी से क्या है, नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान हताहत हुई, ठीक है। उसके बाद अभी भी जो है पेड़ पौधे सही से नहीं उगते है ना। तो है क्या, दोनों न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, बिजली पैदा करने में, विकास में, डेवलपमेंट में, या फिर विनाश में। तो मोबाइल सबके पास वही चीज है। मोबाइल पे जो है अगर पढ़ाई तक सीमित रखोगे तो क्या है, वरदान है, लेकिन उससे ज्यादा अगर प्रयोग करने लगे तो क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो कई सारा चीज है तुम लोग को सीखना जानना चाहिए सब चीज के बारे में।
ये सब चीज जानोगे तो तुम लोग को बहुत वो मिलेगा, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जीवन में क्या है, बौद्धिक विकास होगा। केवल किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है कि पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन तुम लोग को आना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि 12वीं की कक्षा के बाद ही छात्रों के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। इस समय अपने माता पिता और इष्टजनों से दूर होंगे, यह समय परिश्रम का है। अभी परिश्रम करेंगे तो भविष्य बेहतर होगा। कुलपति ने कहा कि आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र का चुनाव करें और भरपूर परिश्रम करें, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने काफी सारी बात की है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए सब क्या बात बोलना है। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्लास वगैरह का टॉपिक करते हैं। चलो, कल कहाँ तक छोड़े थे लास्ट? हाँ, जिनको नींद क्यों आता है जी बालक मंगल? बोलते हो कि सर मूवी देखते हैं तो नींद आता है। हाँ, तुम मिथुन क्या सीखे जब 12th फेल देखे तो, ये क्या नाम है, सुपर 30 देखे तो क्या सीखे? कुछ सबक मिला कि नहीं, कि खाली इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखे? क्या सीख मिला हमको बताओ, कम शब्दों में बोलो। अंशु बंद करो, उसको बंद करो। यहाँ क्लास हो तो क्लास पे ध्यान दो, लाखों का ज्ञान दे रहा है वो, ठीक है? और तुम लिख रहे हो सब घर में करना, फोटो खींच लेना। मंगल ध्यान दो इधर। हाँ, क्या सबक मिला? और कोई देखा था मूवी? तुम देखे थे? क्यों नहीं देखे? नेट कम था, तुम लोग कोई नहीं देखे थे? ठीक है, हमको देख के बताना। आज मिथुन 2 पॉइंट बताया ना कि हमको क्या है, हमारा दिमाग पिक्टोरियल फॉर्म में सोचता है। जैसे कोई हीरो का, ठीक है, अपने माता पिता का, कोई भगवान का। मंगल इधर देखो, कोई जो है कोई घटना का कुछ भी चित्र याद करोगे तुरंत चित्र याद आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज याद नहीं है, क्योंकि दिमाग क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है इमेजिन करता है। कोई मूवी देखा होगा या किसी का शादी का या सरस्वती पूजा का या मेला का या कोई चीज तुरंत याद आ जाएगा, एक बस ऐसे करोगे याद आ भी गया सबको, है ना? क्योंकि चित्र के रूप में होता है। तो मिथुन एक बात बोला कि पिक्टोरियल फॉर्म में देख के क्या बेहतर हम लोग का समझ विकसित हो सकता है, ये चीज बोला। दूसरा क्या बोला, क्लास को रेगुलर करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी इससे भंग होता है और क्या होता है, दिमाग का रूटीन भी खराब हो जाता है। 2 चीज बताया मिथुन, और तुम लोग सब इसी तरह से देख के आओगे, सब एक एक पॉइंट 2 पॉइंट हमको बताओगे, और उस सब का फायदा सबको मिलेगा, ठीक है? 2 बात बताया। अब अगला संडे को कोशिश करो तुम लोग मूवी देखने का। मूवी इंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज से, ठीक है, समझने के पर्पज से। चलो, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, कल कहाँ छोड़े थे? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया था नहीं? अब हम लोग चलेंगे कर्मधारय। नए समास, नए समास लिखे थे, नए समास छोड़ दो, कर्मधारय समास लिखो, 3rd नंबर, कर्मधारय समास। उसके बाद एक पेज में इसको कर देंगे, तुम लोग बोलते जाना, हम करते जाएंगे। लिखे कर्मधारय समास। अब वहां बैठे, वहां तक मेरा नजर है, अगर गड़बड़ किए समझे तो पिटाई भी लगेगा तुम लोग को। लिखे कर्मधारय समास। जैसे इसमें कुछ समझो, इसमें क्या होता है, इसमें उत्तर पद भी प्रधान होता है और पूर्व उत्तर पद भी उपमा रूप में मिलके क्या होता है, विशेष विशेषण संबंध बनाता है। जैसे कनक के समान लता, कनक लता हो गया। कहता है कमल के समान चरण, कमल की चरण कमल, चरण कमल, ठीक है। उसके बाद लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होता है कि इसका उत्तर पद भी प्रधान होता है
और पूर्व पद, ठीक है, दोनों प्रधान होता है। और उत्तर पद में क्या उपमान विशेषण विशेष का संबंध होता है, ठीक है। इसमें लिखो जिस पद का जिस समस्त पद का जिस समस्त पद का जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष से संबंध हो, उत्तर पद में विशेषण विशेष से संबंध हो, बस इतने से लिखो। इसका लिखो पहचान, जैसे क्या है पहचान लिखो। इसका कैसे पहचान करेंगे, इसका पहचान करने का तरीका है, जैसे क्या बोले थे कि कमल के समान यहाँ शब्द आया ना, इसको लिखो। पहचान का क्या है कि अलग करने पर शब्द अलग करने पर दोनों पद के बीच में है जो कोमा के समान शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुमकुम शब्द आते हैं, क्या हुआ इसमें कुमकुम, कैसे पहचानोगे कर्मधारय समास है? अंशु, घर में क्यों नहीं नोट्स बनाती हो तुम? छूटा हुआ बनाती हो तो मुझसे ले लिया करो फोटो, या फिर तुम लोग जाती हो गांव घर में जाती हो किसी कॉपी ले लिया करो, बोलो कि ले हमको कॉपी दीजिए, हम दोपहर में या शाम को पहुंचा देंगे। हाँ बताओ, कर्मधारय समास का पहचान कैसे करेंगे हम लोग ब्यूटी? कर्मधारय समास का पहचान कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे बताओ? हाँ कैसे? पूजा बताओ। कर्मधारय पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, ठीक है। तो कैसे पहचान करेंगे कर्मधारय समास अगर आएगा, हमको कैसे जानना है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है, कौन सा कैसे? हाँ बताओ, कुछ भी बताओ, हाँ बताओ। हाँ हाँ तब पता चला कौन सा समास है। हाँ देखो कॉपी में देखो समझाएं स्पष्ट रूप से कि इसमें देखो क्या बोल रहा है कि समस्त पद का उत्तर पद, जैसे बताए थे, जैसे उत्तर पद जैसे अभी लिखवाए, जैसे क्या है कमल नयन होगा, कमल नयन, इसको ये कौन सा पद कहलाएगा कुमकुम? अर्चना, पूर्व पद या हो तो प्रथम पद भी कह सकते हैं। ये कौन सा पद कहलाएगा? उत्तर पद। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या है? नयन है, उत्तर पद प्रधान हो, और साथ में क्या है पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद कमल और उत्तर पद नयन, दोनों मिल के क्या है विशेष विशेषण शब्द से संबंधित बनाता हो, उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय संबंध। जैसे इसको अलग करने पर, शब्द को जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कमल के समान नयन, तो क्या हो गया यहाँ, तो यहाँ पर क्या के समान, जैसे यहाँ पे लिखे ना के समान, तो के समान को अंडरलाइन करो। है जो, जैसे कि है जो से कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द हम लोग देखते हैं कि नीला है जो कंठ, अभी बोले थे ना, उसका मतलब क्या हुआ? नीलकंठ। तो हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे नीलकंठ अगर आ गया, ठीक है, समझो बात को अंशु अर्ची, अगर आ जाएगा कि नीलकंठ कौन सा समास होगा? नीलकंठ, तो कैसे तुम पकड़ो कि नीलकंठ कौन सा समास है? कैसे पकड़ो, बोलने दो इसको, कैसे बांटेंगे दो भाग में? बांटे ऐसे ऐसे बटाएगा नहीं होगा ना, कैसे बांटेंगे आखिर? उधर से बताओ मंगल। नीलकंठ को क्या बोलोगे? घर में बोलोगे नीलकंठ, तो क्या बोलोगे? नीला है जो कंठ, ठीक है। तो यहाँ पे नीलकंठ में क्या, नीला है जो कंठ। रवि तुम कुछ बता रहे थे, बताओ सबको। हाँ हाँ हाँ, हैजो पे टूटा हुआ है या फिर के समान, कमल, जैसे कमल नमन नयन को क्या पढ़ोगे अंशु, क्या पढ़ोगे?
कमल के समान नयन, क्या हो गया, कमल नयन। तो इसके बीच में जो तोड़े इसको क्या बना, के समान तो है जो, और के समान शब्द का अगर प्रयोग हो जाए तो क्या समझेंगे हम लोग, कर्मधारय। इसके बाद ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये था कि उत्तर पद प्रधान हो और क्या पूर्व पद उत्तर पद मिलकर विशेषण विशेषिका क्या है बोध कराता हो। ठीक है, कमल के समान नयन, कमल नयन। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ कुछ लिखो। जैसे विग्रह, विग्रह करने पर जो शब्द होते हैं उधर समस्त पद होते हैं। लिखो, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो इसमें क्या विग्रह किया हम लोग को अर्चना, के समान, तो क्या हो गया, चरण कमल। लिखो, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है समझने के लिए इसको कर लो अंडरलाइन। समझ में आया ना। ठीक है, हिंदी भी पढ़ो, कोई विषय को हम लोग कमजोर नहीं रखेंगे, सब विषय पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगला लिखो, कनक, कनक की सी लता, कनक या इसको ये बोलते हैं कनक के समान लता, ये भी बोलते हैं। तो इसको क्या समस्त पद क्या कहलाएगा, कनक लता। कम से कम उदाहरण भी याद रखोगे तो हो जाएगा। एक पेज में पूरा, एक पेजे में कर लिखवा देंगे तुम लोग को। अगला लिखो, कमल के समान नयन, कमल ये लिख लिए थे तुम लोग, कमल के समान नयन। ठीक है, एक था कमल चरण लिखे थे ना, चरण कमल लिखे थे, और एक कमल नयन भी है। जैसे क्या है, इसका एक उदाहरण देते हैं तुम लोग को, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। कहानी है, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, तुम लोग को याद भी हो जाएगा। कहानी सुनने से क्या इंटरेस्ट भी जगता है और समझ में भी आता है। क्या हुआ कि राम और रावण के बीच बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो एगो अंतिम जब मेघदूत वगैरह को, ये क्या बोलते हैं मेघदूत, उसका मेघदूत को क्या बोलते थे, इंद्रजीत। हाँ, इंद्रजीत जब मारा गया तो क्या है, रावण अंतिम योद्धा के रूप में आया। रावण के पास बहुत शक्ति था, बहुत ज्ञान था। तो युद्ध इस निर्णायक स्थिति में आ गया कि अब जो है, ये कौन देवी होती है जी, पार्वती का रूप कौन है, तारा, ऐसे कुछ वो है। तो वो उनको वरदान दिए कि तुमको कोई नहीं पराजित कर सकता, नहीं हरा सकता है। तो उसमें क्या लेकिन बोला कि अधर्म का अगर साथ दोगे तो भाई हम क्या है, तुम्हारे पीछे से हट जाएंगे। तो ये हो गया। तो अंतिम युद्ध बहुत निर्णायक था। उसमें क्या हो गया, राम को जीतना अनिवार्य था। ठीक है, रावण पे विजय पाना था, मतलब धर्म का जीतना अनिवार्य था अधर्म पे। तो वहां पर क्या हुआ कि इसको बोला गया, जब पूजा पाठ किया ना, तो सूर्यदेव सब बोले आके कि 108 जो है, एगो जो है कमल का फूल होता है, वो कमल का सुंदर सा फूल था, वो कहीं दूर मिलता था। बोला कि 108 अगर फूल जो है हम लोग अर्पित करेंगे, मतलब तो क्या है, धर्म युद्ध का विजय होगा, यानी क्या राम का विजय होगा, रावण का पराजय होगा। तो क्या हुआ, हनुमान जी गए, सुनो, हनुमान जी गए जो है फूल लाने के लिए। तो फूल वहां से लेते आए, वहां भी उनका परीक्षा लिया, फूल लेते आए, तो 108 फूल लेके आ गए। जब 2 गो फूल बचा हुआ था, 106 फूल का अर्पण कर दिए। ठीक है, अब 2 फूल बचा था, 107वां फूल, 108वां फूल, तो एक फूल को गायब कर दिया गया। ठीक है, अब 107 ही फूल हो गया। अब कहा कि जब तक 108 फूल नहीं होगा चढ़ावा, तब तक क्या यज्ञ पूरा होगा या पूजा होगा, पूरा नहीं होगा ना, अधूरा ही रह जाएगा। देखते हैं फूल ही नहीं है। तब वहां पे क्या किए, राम जी जो है अपना जो है धनुष निकाले, और धनुष से क्या है, अपना आंख ही जो है, आंख को निकाल करके उसी को फूल के रूप में अर्पण करना चाहते थे। तो उसी में कहा गया है कि ये जो सेंटेंस है, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो उनकी माँ जो है उनको बोलती थी बचपन में कि तुम कमल नयन हो, कैसे, क्यों, तुम्हारा आंख जो कमल के समान आंख है। ठीक है, तो कमल जब 107 था तो 108वां रह गया था, तो उसको निकाल के क्या है, अब चढ़ाने ही वाले थे, तब तक जो भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, ऐसे वैसे फिर युद्ध हुआ संपन्न, रावण का विजय, राम का विजय हुआ, रावण मारा गया। तो ये भी क्या है, एक उदाहरण है। तो इसमें क्या कहता है, कमल के समान नयन, तो इसमें क्या होगा, कमल नयन। ठीक है, तो एक कहानी भी तुम लोग को याद हो गया, समझे। इसीलिए क्या है कि इस बात को समझो कि भगवान भी सबका परीक्षा लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, क्योंकि हर एक को पृथ्वी पर जो भेजा गया है कुछ ना कुछ उद्देश्य से, समझे सुजीत। उस उद्देश्य को ढूंढो, उस पर्पस को ढूंढो कि तुमको जीवन में क्यों भेजा गया है। कहता है 84 लाख योनि के बाद क्या है, मानव योनि में जन्म होता है। ठीक है, इतना दूर भटकने के बाद जो आत्मा क्या है, इस रूप में प्रवेश करती है।
तो अपना उद्देश्य ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो, और तुम्हारा बार बार परीक्षा लिया जाएगा। अर्चना का भी परीक्षा एक बार हो चुका है, परीक्षा में पास कर गई, इसको घर बिठा दिया गया, लेकिन जो है ये फिर से जिद करके आ गई पढ़ने के लिए, तो एक परीक्षा में पास हो गई अर्चना। ठीक है, देखा जाता है कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है। हम जो तुमको देंगे तुम देने लायक हो कि नहीं, लेने लायक हो कि नहीं, समझे। इसीलिए सबका परीक्षा होता है, तो यही चीज जो है देखो इससे भी सीखने को मिलता है। क्या लिखवाए थे, कमल के समान नयन, देखो कमल नयन, कमल, कमल के समान नयन, क्या होगा जी, कमल नयन। ठीक है, के समान हो गया, इसको तुम लोग करोगे। जैसे मृग नयन होता है, मृग के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। उसके बाद कहता है क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, लिखो क्रोध रूपी अग्नि। ये सब क्या अपवाद में रहता है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, जैसे इसमें उत्तर पद को प्रधान है ना, अग्नि है। क्रोध रूपी अग्नि, क्या लिखे, क्रोधाग्नि। लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। ठीक है, जैसे तुम लोग महादेव बोलते हो कि महादेव क्यों महादेव है, महान, महान है जो देव, महादेव लिखो, महान है जो देव, महादेव। तो आज तुमको पता चल गया ना जी मंगल, महादेव के बारे में। महान है जो देव क्या कहलाते हैं, महादेव। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। कमल के समान नयन, कमल के समान चरण। उसके बाद क्या है कि क्रोध रूपी अग्नि, लाल है जो मणि, परम है जो आनंद, लिखो परम है जो आनंद, परमानंद। परम है जो आनंद क्या होगा, लिखो परम है जो आनंद, परमानंद। आनंद ऐसे होता है, हाँ ठीक है, दोनों होता है जो आनंद। अच्छा किस में अनुस्वार दिए हो तुम, अंशु बताओ तो, आ में है कि ना में है, बताओ। हाँ हाँ, परमानंद। ठीक है, चलो ये हो गया तुम लोग का, समाप्त हो गया कर्मधारय समास। अब अगला लिखो द्विगु समास, इससे खूब क्वेश्चन आता है, द्विगु समास। अभी क्या है मिथुन, एक पेज में जो है पूरा सिनॉप्सिस कर देंगे, ठीक है, उसमें उदाहरण और छोटा छोटा करके व्याख्या कर देंगे, ताकि तुम लोग एक पेज देखो तो रिवीजन हो जाए। लिखो अगला, लिखो द्विगु समास, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास लिखे। हमको बिना लिखे हुए बताओ कि इसमें कैसे पहचानेंगे मिथुन की दोगे, कैसे पहचानोगी। जैसे क्या इसमें संख्या का बोध होता है, जैसे क्या है त्रिदेव, हाँ जैसे पंचवटी, पंचवटी चौक है, ठीक है, उसके बाद क्या है चौराहा है, उसके बाद क्या त्रिनेत्र है, उसके बाद क्या त्रिदेव है ना। ये सब क्या है, पूजा संख्या का बोध कराता है, 3 4 5 है ना, तो उससे क्या समझ लेंगे हम लोग, द्विगु। तो यही सबसे वो जो है तुरंत पहचान लोगे इसको, तुरंत सब लोग, तुम लोग लिखो जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का, समस्त पद का पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, बस इतने सा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, द्विगु समास, ये मत लिखना। ठीक है, इसमें लिखो दो पहरों का समूह, लिखो उदाहरण लिखो, दो पहरों का समूह, दो दो, दिन नहीं होता है, दो, दो, दो पहरों का समूह, समूह समूह, दो पहर। ठीक है,
उसके बाद देखो, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक। अगला लिखो, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चौराहा। ठीक है, जिसे नवरात्रि होता है, नवरात्रि होता है ना जी, वो क्या होता है, नवरात्रियों का समूह। लिखो, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रि। ये सब समूह का बोध कराता, देख रहे हो ना, नवरात्रियों का समूह, नवरात्र। जैसे रात में क्या तारा देखते हो, कौन सा रात, सतभैवा बोलते हैं या सप्तऋषि बोलते हैं ना, वो क्या एक तरह से सात सप्त ऋषियों का समूह है। ठीक है, लिखो, सप्त ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ठीक है, 7 दिन का समूह क्या कहलाएगा मिथुन, सप्ताह। और तिरंगा के बारे में क्या कहलाएगा, तिरंगा, तीन रंगों का समूह क्या कहलाएगा, तिरंगा। ठीक है, तो पहले वो वाला लिख लो, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। उसके बाद देखो, 3 रंगों का समूह, तिरंगा। तो बस हो गया तिरंगा। ठीक है, अगला लिखो, 5वां नंबर लिखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व ऐसे होता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसका क्या पहचान होगा रवि? हम्म 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 बीच में और लगता है, अथवा लगता है, या लगता है, जैसे सुख और दुख, दिन और रात, अमीर और गरीब, लोटा और डोरी। और क्या है जिसमें उल्टा होता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, उल्टा डायरेक्शन में और क्या हो जाएगा, आगे और पीछे। जैसे कोई आगे है तो कोई पीछे है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है। तो सुख और दुख, अमीर और गरीब, दिन और रात, सुबह और शाम। ठीक है, आगे और पीछे, ये सब किसका बोध कराता है, द्वंद्व समास का। तो इससे पहचान लोगे हम लोग क्या द्वंद्व समास है, क्या है, नहीं है। ठीक है, जैसे ठंडा, जैसे कोई होता है ठंडा का अपोजिट क्या होता है, गर्म होता है ना। जैसे कहता है कि नहीं, चन कपट वो होता है। जैसे अपना होता है, अपना का उल्टा क्या होता है, पराया। ठीक है, नर, नर का उल्टा नारी। ठीक है, उच्च का उल्टा नीच। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, इसमें लिखो, जिस समस्त पद के, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। और लिखो, नहीं और नहीं लिखो, तथा लिखो, और तो आ ही जाएगा। तथा अलग करने पर, शब्द को अलग करने पर, तथा शब्द को अलग करने पर, और कोमा देना, और कोमा देकर, अथवा या, कोमा देखो, लगता हो। ठीक है, वह क्या कर रहा था, द्वंद्व, बस इतने सा लगता हो, इतने सा है। और दोनों के बीच क्या होता है, अगला इसमें पुल को, दोनों के बीच हाइपर का, हाइफन का चिन्ह होता है, प्रयोग चिन्ह। जैसे ये भी अगर चिन्ह रहेगा, ठीक है, इसको भी जैसे दिन रात ऐसे होता है ना। ठीक है,
जैसे तुम लोग लिखते होगे दिन रात, तो ऐसे हाइफन देते होगे, सुबह रात, सुबह शाम। अंधेरा का क्या हो जाएगा, अंधेरा उल्टा सुजीत, उजाला। तो इसी प्रकार से ये सब उदाहरण तुम लोग कुछ कुछ लिख लो, लिख लो। नदी और नाले, नदी और नाले क्या होगा, नदी नाले, नदी नाले। पाप और पुण्य क्या हो गया, पाप पुण्य लिखो, पाप और पुण्य, पुण्य इससे होगा, बीच वाला वो होगा, पेट कटा हुआ पुण्य। कहा जाता है ना, पुण्य के बारे में कहता है पिता का पुण्य माँ का आशीर्वाद, ठीक है, वो है, इसमें कोट भी है वो। तो क्या लिखे, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख, सुख दुख लिखो। गुण और दोष, गुण दोष। देश और विदेश, देश और विदेश, देश विदेश। देश और विदेश, बड़ा बड़ा लिखो जी, बड़ा बड़ा लिखो, देश और विदेश लिखो, देश विदेश। इसे तुम लोग कर दोगे ना, अब खाली उदाहरण लिखवाते हैं 5 को, ठीक है, लिख दो। अब उदाहरण नहीं खाली लिखना तुमको, इतना मत लिखो, लिखो आगे पीछे ऊपर नीचे लिखो, इधर से लिखते जाओ, उदाहरण लिखते जाओ, बस इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, खेले कोई उदाहरण लिख लो। आगे पीछे, कोमा देखो, ऊपर नीचे, ये उदाहरण सब है, उदाहरण है। राजा प्रजा, नर नारी, राधा कृष्ण, छल कपट, अपना पराया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट 6ठा नंबर है बहुव्रीहि समास है, यही बचा हुआ है, इसको तुम लोग देख के पहचान लोगे, ठीक है। अर्चना इसके बारे में तुम कुछ जानती हो, बहुव्रीहि समास में? बहुव्रीहि समास के बारे में पूछा, कुछ बताओ, लास्ट है बहुव्रीहि समास। उधर से दीपक कुछ बताओ, दीपक पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो? तुम बताओ आर्ची, बहुव्रीहि समास के बारे में कुछ तुम लोग पढ़ी हो ना? पहले तुम लोग बताओ, फिर तो हम बता ही देंगे। ब्यूटी बताओ, छोटी बताओ, बहुव्रीहि समास कुछ पढ़े होगा ना अभी तक। राजू तुम बताओ, मंद मंद मुस्कुराता है राजू, खाली कल वर्षा हो रहा था, कल क्यों नहीं आए थे? हाँ, कॉलेज गए थे? अरे कॉलेज में अब 3 दिन अनिवार्य कर दिया है जी, 3 दिन के बाद अगर एब्सेंट रहोगे तो क्या है, चौथा दिन नंबर कट जाएगा, नाम कट जाएगा, ऐसा ही कुछ है ना? तुम लोग को पता चला है कुछ? हाँ, 12th पे है, 10th पे नहीं, 12th में भी किया है, तो ऐसा ही कुछ है। तुम लोग अपने कॉलेज वर्ष के बारे में पता करते रहना, अगर कुछ ऐसा ऐसा प्रावधान है, क्योंकि कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक डिग्री नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कर पाओगे कुछ? इसीलिए सर्टिफिकेट जरूरी है, उसके बाद ही कुछ आगे कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि बहुव्रीहि समास का कुछ उदाहरण दो, राजू कुछ बताओ, बहुव्रीहि समास के बारे में बताओ। उधर धर्मवीर कुछ बताओ। क्या बोल रहे हो? उदाहरण कुछ भी बताओ ना, कुछ भी, हम लोग देखो इससे क्या है, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगा, जानने का, समझे, समझे, एक बार होगा, देखो होगा, डायरेक्ट मुद्दे में आ जाते हो जी, पॉइंट में बताओ।
वो तो हम लोग को जानना ही है। जैसे क्या है, जैसे कि प्रोसेस है, पहले प्रोसेस को समझो। हम लोग क्या बताए, पढ़ना उतना जरूरी नहीं, प्रोसेस समझना। जैसे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आया, अगर प्रोसेस जानोगे तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको क्या कर दोगे, उसका सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, लेकिन आंसर पे करोगे तब नहीं हो पाएगा। जैसे क्या है, जैसे बोले लंबोदर, क्या बोले थे तुम, लंबोदर बोले, तो लंबोदर कैसे बोले, इसको समझने को शुरू, कैसे, ये चीज अगर समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, लंबोदर आ जाएगा, गजानन आएगा, जो आ जाएगा उसको कर दोगे। इसीलिए इस बात को ध्यान दो। हाँ बताओ, उधर से बताओ। हाँ, इसमें क्या समझ में आया, मिथुन बताओ। हाँ, दोनों पद जो है कोई वैसा प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिल के जो है क्या है, विशेष शब्द बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस समास को क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो इसमें जैसे बोलेगा कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, उसके बाद कहेगा 10 है आनंद जिसके, दशानन। उसके बाद 4 है भुजाए जिसका, चतुर्भुज। उसके बाद कहेगा कि निशा में विचरण करने वाला, निशाचर। उसके बाद 3 है लोचन जिसके, त्रिलोचन। उसके बाद क्या है, घन के समान श्याम है जो, घनश्याम यानी कृष्ण। ठीक है, तो इसके बारे में यही चीज हम लोग, अब देखो तुम लोग को अब जो है, जो लिखोगे, अब जो समझोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, समझ भी विकसित होगा। तो तुम लोग क्या साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाने का पढ़ा देंगे फिर उसका क्या फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि उस पर हम लोग काम करेंगे कि थोड़ा सा समय ही लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 5 दिन अच्छा लगेगा, 50 दिन, लेकिन ये जो काम अभी हो रहा है ये फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है। इसका आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद तुमको रिजल्ट देखने को। इसीलिए हड़बड़ी हम लोग को दीपक क्या करना है, नहीं करना है। कम से कम आज जैसे लंबोदर पढ़ के गए, गजानन पढ़ के गए, यही एग्जाम में आ गया तो वो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन क्या है, सही हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो वहां सिलेक्शन का रेशियो क्या है, बढ़ जाएगा। तो मान के चलो कि हम जिस भी दिन क्लास जाएंगे, ठीक है, मान के चलो आज 9 जुलाई है, कल 8 जुलाई था, आने वाला कल 10 जुलाई होगा, मान के चलो हमको केवल 4 से 5 बात ही सीखना है। ठीक है, मिनिमम 5 बात सीखना है, ज्यादा जितना सीखो लेकिन कम से कम 5। तो आज हम लोग 5 वाक्य सीखे, के समान सीखे, है जो सीखे। उसके बाद क्या है कि कमल के समान नयन, ये सब सीखे। उसके बाद बहुब्रीहि समास में देखे, पाप और पुण्य देखे, द्वंद्व समास देखे। उसके बाद जो है ये, इस द्वंद्व समास में क्या है कि 2 जो है, इसमें जो हुआ द्विगु समास में जो चौराहा वो सब देखे। तो 5 बात हम लोग सीख लिए ना आज। ठीक है, अब इसके जो आगे सीखेंगे वो एक्स्ट्रा होगा। मिनिमम हम लोग को नितेश क्या है, मिनिमम एक दिन में 5 बात सीखना है। तो 30 दिन में कितना बात सीख लोगे, 150 बात सीख लोगे ना। 365 दिन में कितना बात सीख लोगे, 1500 बात सीख लोगे, सीख लोगे। और 1500 बात से आगे पीछे करके जो है तुम उससे क्या एलिमिनेट भी करना सीख जाओगे। जैसे क्या कि अब जैसे तुमको इसका कॉपी है, जैसे इसी में कॉपी से पूछा गया कि बहुद्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, बोलेगा कि नदी और नाले, बोलेगा त्रिलोक, बोलेगा नीलकंठ, बोलेगा गजानन। ऐसे द्विगु पूछे थे। ठीक है, तो द्विगु से हम लोग क्या जाने कि जहाँ संख्यावाचक बोध हो। ठीक है, तो इतना जाने कि ये सब क्या ऑटोमेटिक हट गया, ऑटोमेटिक एक एक जानने से क्या है, 3 ऑप्शन को सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिए। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमको ये भी पता है, नदी और नाले, नदी नाले द्वंद्व समास है। तीसरा क्या, कमल के समान नयन, जैसे ये है, हमको ये भी पता है कर्मधारय है, अधिकरण है, अपादान है, संबंध ये भी है। तो हम लोग को दोनों तरीके से पढ़ाई करना है। पहला पढ़ाई है 100% तैयारी करना है। दूसरा क्या, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। तीसरा क्या है कि जो तीसरा ऑप्शन है वो भी पता है। ठीक है, जैसे बोलेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, कहेगा कि बेलारूस में है, कहेगा नई दिल्ली है, उसके बाद कहेगा कि जेनेवा है, और कहेगा ढाका है। तो क्या करेंगे, नई दिल्ली है, क्योंकि इसके साथ साथ और दूसरा भी जानते हैं, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है। जैसे नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू। रूस का राजधानी कहाँ है, मॉस्को, है ना। तो एक तो ये तरीका कि डायरेक्ट पता है नई दिल्ली, दूसरा ये भी तरीका है कि उस सब का भी हमको पता है। ठीक है, तो दोनों तरीका हम लोग को तैयार करके पढ़ाई करना है। तो लिखो बहुब्रीहि समास। देखो जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद
दोनों पद कौन, उत्तर पद पूर्व पद, और दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर तीसरा, तीसरा प्रधान पद बनाते हो, तीसरा प्रधान पद बनाते हो। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे क्या हम लोग देखिए, लंबा है जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है क्या उदर, और दोनों शब्द मिल गया तब क्या हो गया लंबोदर, तीसरा प्रधान शब्द बनाया। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ उदाहरण लिखो। लंबा है उदर जिसका, लिखो लंबा है उदर जिसका, देखो लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, इसको उल्टा कर लेना कुमकुम, ये इसको जो है हम वो उल्टा लिखा दिए। लिखो दशानन, लिखो शब्द पहले लिखो, शब्द इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन शब्द से ही पूछा जाएगा। लिखो दशानन, दशानन, दशानन। 10 है आनंद जिसके, इसके सामने लिखो 10 है आनंद जिसके, लिखो 10 है आनंद जिसके, लिखो 10 है आनंद जिसके, ब्रैकेट लिखो रावण। उसके बाद अगला लिखो चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके। कौन है, विष्णु, ब्रैकेट लिखो विष्णु। जैसे क्या है, तुम आती हो इंग्लिश से, इंग्लिश के तुम्हारे आगे कौन सा मंदिर है, हा? नहीं, काली मंदिर कहाँ है, हनुमान जी का मंदिर है ना, महावीर मंदिर, वहां पे कोना पे जो भट्टा की तरफ जाते हो, वहीं से तुम उधर से आती हो ना। हाँ, तो उसको महावीर को क्या कहा जाता है, महान है जो वीर, ठीक है, वो क्या कहला है महावीर। लिखो पहले लिखो महावीर, लिखो लिखो महान वीर हैं जो, महावीर। ठीक है, अगला लिखो चतुर्भुज, चतुर्भुज। देखें चतुर्भुज तुम लोग लिख पाते हो कि नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे तुम शिवरानी, इसको पढ़ेंगे क्या शिवरानी बताओ, सितानो शिवरानी इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ शिवरानी, तुम्हें बताओ इसको क्या बोलेंगे, हैं क्या पढ़ेंगे इसको, चतुर्भुज पढ़ेंगे इसको। हाँ देखो हम क्या बोले, चतुर्भुज। देखें हाँ, ये तो लिख लेगा, देखें हाँ, मंगल, बाबरी, तो डबल इस पे थोड़ा सा जो है ना, अगर खिसको के बैठ इस पे सो भी सकते हो ना जी मंगल, बताओ डबल ले रहा है स्ट्रेंथ का मजा, इस पे नहीं होगा, इसको इस पे खाली हुआ। चतुर्भुज, हाँ हाँ, तुम्हारा ये चलो इसको लिखो चतुर्भुज लिखो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ लिखा है, कोई सही लिखा है, दोनों हर्षुकार होगा, इस चीज का ध्यान रखना। चतुर्भुज में दोनों हर्षुकार और भो पर रेप होगा, से अभी सही की है ये अर्चना। लिखो चतुर्भुज के बारे में लिखो, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, उसका तुम लोग पढ़े हो ना प्रधानमंत्री, लिखो प्रधानमंत्री,
प्रधान अलग है, मंत्री अलग है, दोनों को मिलगा दिए क्या हो गया? प्रधानमंत्री। मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है। और अगला रहेगा मुख्यमंत्री, तो लिखना मत, तो क्या लिखोगे? मंत्रियों में, हाँ, जो मुख्य है वो क्या कहलाएंगे? मुख्यमंत्री, ठीक है। इसी तरह से होगा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर क्या बोलोगे तुम लोग? मंत्रियों में जो है, हाँ। गिरी मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर कहते हैं। तो गृह मंत्री जो है, मंत्रियों में गृह का प्रभार मतलब क्या है? होम का प्रभार, ठीक है। तुम लोग जब पुलिस बनोगे, तुम लोग इसी मंत्रालय का दिन काम करोगे। कौन सा मंत्रालय होगा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर का, या फिर सबसे बड़ा पद जो होता है वो तो होता है पीएम का, या फिर होता है सीएम का, या फिर क्या बोलता है डीएम हो ये है। गाना सुने तुम लोग जी? गाना सुने आजकल पूरा चर्चित है एकदम? नहीं सुने सुजीत? सोशल मीडिया यूज नहीं करो आजकल? कौन होगा ना, पीएम हो ये है, डीएम हो ये है, या फिर सीएम हो ये है, ऐसे होता है ना। वो लोकगीत है। भोजपुरी ने एक तरह से इसको लोकगीत कहा जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसी में से गाना गाया जाता है कि क्या होगा भाई? पीएम होगा, नहीं तो क्या होगा? सीएम होगा, नहीं तो क्या होगा? डीएम होगा। सबसे इंडिया का पावरफुल पोस्ट है, देश के स्तर पे सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सा है? पीएम, और ये सीएम, और फिर और जिला में डीएम मान के चलो। डीएम अभी कौन है जी तुम्हारे? डीएम कौन है भागलपुर जिला के जिलाधिकारी? आज भी पढ़ाए हैं तुम लोग को। तुम लोग जो है अपने डीएम का, एसपी का याद एकदम नाम रखा करो, कहीं भी इंटरव्यू में पूछ देगा जाएगा। देखो यहाँ पे लगा है ना, देखो। मिथुन, तुम पेपर पढ़ते हो ना? बताओ कौन है डीएम? आज नहीं करो, डीएम वही बदलाया नहीं है, डीएम वही पहले वाले डीएम ही है। बताओ रवि, बताओ। एग्जाम खत्म होने तो उसका पेपर कंटिन्यू पढ़ना है। कह रहे हैं सीटीएस ना तो उन्हें पौधारोपण करते हैं, डीआईजी, डीएम एवं अन्य। तो यही डीएम है। कौन डीएम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ देखो, यहाँ कहा भी गया, लिखा भी गया है यहाँ पे। विधिवत उद्घाटन भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी, है ना? बताओ, गूगल पे सर्च कर लिया ना? अच्छा, तुम लोग अब नहीं बोलोगे? वो अगर कहेगा कि तुम लोग बड़ा तो सिर्फ पढ़ल जाए, बताओ था भारत रो पीएम केच के क्या बोलोगे? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, या श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्या कि बता बिहार सीएम केच के श्री नीतीश कुमार। अच्छा, बहुत तो चल सीएम पीएम तो जाने के लिए, बट डीएम बता भागलपुर डीएम केच के श्री नवल किशोर चौधरी। अच्छा, एसपी कौन सी के भागलपुर में बता था? श्री आनंद कुमार, समझे? चलो, तो ये सब चीज क्या है जानना बहुत जरूरी है। केवल किताबी कीड़ा बन के रहोगे तो पाएगा? जानकारी देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या है? 4 रुपया। 4 रुपया ऐसे फेंक फाक देते हो तुम लोग, फालतू फालतू चीज खा के बर्बाद कर देते हो। यही 4 रुपए का पेपर पढ़ोगे, कितना ज्ञान होगा? होगा कि नहीं? इसीलिए एग्जाम दे दो तुम लोग, मिथुन रवि, सब पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। चलो, तो क्या लिखवाए थे? इतना लिखवा दिए, समझ में आ गया ना? ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में उदाहरण लिखवा दिए थे। इसके साथ साथ और भी कुछ होते हैं, जैसे विषधर है, उसके बाद घनश्याम है, पीताम्बर है, निशाचर है, त्रिलोचन है, ठीक है। ये सब लिख लोगे ना? ठीक है। उदाहरण, खाली उदाहरण लिख लो, पूरा मतलब खाली उदाहरण लिख लो। देखो, इसमें क्या है कि ये ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। वहाँ ऑप्शन जब रहेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा, कोई दोनों नहीं रहेगा। और दोनों रहेगा ना तो रहेगा उपयुक्त ए और बी, ठीक है, इस टाइप का रहेगा। तो इसको कुछ कुछ अपवाद क्वेश्चन होता है, उसको तुम लोग को ध्यान रखना है। तो इसको तुम लोग और लिखवा दें कि रहने देते हैं? रहने देते हैं। हाँ, सिनॉप्सिस लिखवाएंगे, करवाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ उदाहरण खाली लिख लो। जैसे गिरी को धारण करने वाले क्या होते हैं? ऐसे कौन उंगली पे किए थे सुजीत? तुम तो शंकर भगवान के बहुत इस पे उनको क्या बोलते हैं? गिरधर गोपाल कहा जाता है ना।
गिरधारी भी कहा जाता है। क्यों? पूरा पहाड़ को उठा ले, जब पूरा वर्षा हो रहा था तो क्या है कि उसी के नीचे जितना क्या है पशु पक्षी आदमी सब वहीं पे आसरा लिया था, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? हाँ, गिरिधर मतलब गिरी को धारण कर। लिख ही लो, लिख ही लो, कहाँ तुम लोग कब लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, लिख लो गिरिधर। लिखो, गिरी को धारण करने वाला है जो। गिरी गो अर्शिकार रो अर्शिकार, गिरी को धारण करने वाला है जो। गिरिधर के बारे में लिखे, आगे में गिरिधर ही लिखे हो ना, आगे में लिखो गिरिधर, क्योंकि अर्चना यहीं से क्वेश्चन आएगा। गिरिधर कौन सा समास है? क्या मारोगे? हाँ? बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोनों पद मिलके एक प्रधान पद क्या बना रहा है? गिरिधर बना रहा है। मतलब धर अलग है, गिरी अलग है, इस दोनों को क्या मिलकर क्या बन गया? गिरिधर। यानी गिरी को धारण करने वाला है जो, यानी कि कृष्ण। उसके बाद अगला लिखो निशाचर। जैसे सुजीत देखते हैं और ये सब देखते हैं, निशाचर हो गया है। तुम लोग निशाचर हो गए जी? हैं? रवि तुमको कहीं निशाचर कभी हम नहीं देखे निशाचर बनते, मिथुन को भी नहीं देखे हैं, ठीक है। दीपक को बीच बीच में देखते रहते हैं, दीपक हो गया, ये लड़का क्या नाम है, नितेश हो गया, सुजीत हो गया, सब निशाचर है। कैसे निशाचर है बताओ? हाँ, निशा में विचरण करने वाला, बताओ निशाचर है। लिखो निशाचर, लिखो निशाचर। अब इसका कोई दूसरा शाब्दिक अर्थ मत लगा लेना, वैसे निशाचर मतलब राक्षस होता है ठीक है। लिखो लिखो निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो राक्षस, राक्षस के लिए प्रयुक्त होता है ये, करने वाला राक्षस। उसके बाद देखो त्रिलोचन, यहां भी देखो वही समस्या आएगा। त्रिलोचन देखो यहाँ भी तीन का प्रयोग हुआ है, द्विगु का, समझे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। लिखो त्रिलोचन, जैसे ये दोनों मिल के नया शब्द बनाना, तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, क्या हो जाएगा? तीन है लोचन जिसके, महादेव त्रिलोचन। उसके बाद लिखो अगला, इन्हीं के बारे में फिर लिखाएंगे, विषधर। विषधर सांप का होता है, विष, विष होता है, वो होता है, हाँ विषधर। लिखो, इसमें लिखो विष को धारण करने वाला, ठीक है। ये लगभग तुम्हारा क्या हो गया ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे इसमें रवि को और कुछ लड़के को लग रहा है कि सर डाउट क्वेश्चन सर वहां आ सकता है, जैसे कि नीलकंठ है। सर अब नीलकंठ क्या है कि कर्मधारय समास होगा कि बहुब्रीहि समास है ना, क्योंकि इसका एक जगह अर्थ क्या होता है, नीला है कंठ, जो नीला है जो कंठ, दूसरा है कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। तो दो चीज ऑप्शन बनता है यहाँ पे कि या ये क्या है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो वहां क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के लिए तुम लोग को लिखा भी देते हैं, ताकि एग्जाम में क्या है कि तुम लोग को क्या किसी तरह कंफ्यूजन नहीं रहे। वहाँ हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं कि जो डाउट रहे, अगर डाउट रहेगा दोनों आ जाएगा। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लो, उसके बाद सिनोप्सिस पे चलेंगे। देखो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर है, नया हेडिंग दो तुमको, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। लिखो कर्मधारय बहुब्रीहि समास में अंतर, में अंतर, ठीक है। आगे वो लिखो कर्मधारय समास, लिखो कर्मधारय समास।
लिखो इसके बारे में लिखो। इसमें इसमें किसमें है मिथुन? कर्मधारय समास में। इसमें एक पद विशेषण, इसमें एक पद विशेषण या उपमान होता है। उपमान छोड़ दो, खाली यही लिखो, एक पद विशेषण होता है बस, और दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, हाँ। जैसे लिखो, जैसे नील गगन, जैसे लिखो नील गगन, जैसे क्या है मिथुन, इसमें नील क्या है? विशेषण है, उसका विशेषता क्या बता रहा है? गगन, ठीक है। तो लिखो नील गगन, नील गगन लिखे। इसमें लिखो, इसमें नील विशेषण है, इसमें नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। अगला उदाहरण लिखो, चरण कमल तथा विशेष्य है, विशेष्य है, ठीक है। अगला लिखो चरण कमल, उदाहरण इसी तरह से। इसको रुको, हटाओ तो, हाँ, इसको अंडरलाइन करो, नील कमल को, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या इसमें समझोगे कि एक विशेषण है नील, सॉरी, इसमें क्या है कि नील क्या है विशेषण और गगन क्या है विशेष्य। अगला लिखो चरण कमल, नहीं जी, इसी में लिखो ना, अभी बहुब्रीहि में दोनों उदाहरण दे रहे हैं। चरण कमल में क्या है? चरण उपमेय है, ठीक है। चरण कमल में देखो, इसमें इसमें चरण उपमेय है, उपमेय है, और कमल उपमान, और कमल उपमान। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग विशेष से विशेष क्या बताते, कौन टॉपिक पढ़ेंगे समास के बाद बेटी? हाँ, कारक पढ़ेंगे। कारक, विशेष, विशेष, विशेषण। अच्छा ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, खत्म कर देंगे। अब अगला लिखो, इसी में पॉइंट लिखो, बहुब्रीहि समास लिखा है देना, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कर्मधारय को बता दिए क्या होता है इसमें, और बहुब्रीहि लिखो। उसी तरह अभी चलेंगे द्विगु और बहुब्रीहि में। बहुब्रीहि समास लिखो, इसमें 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 समस्त पद ही, इसमें समस्त पद ही समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे क्या है इसमें, देखो दो उदाहरण दो। इसमें जैसे क्या है, चक्रधर, मतलब क्या है? चक्र को धारण जो करता है क्या? श्री कृष्ण, ठीक है। जैसे लिखो चक्रधर, जैसे लिखो चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, क्या हो गया? चक्रधर। अब देखो एक शब्द ऐसे लिखो, नीलकंठ, ऐसे लिखना नीलकंठ। जैसे इसमें अलग वो करवाते हैं, ऐसे लिखो नीलकंठ, ठीक है। इसमें दो तीर देना, ऐसे देना, ऐसे देना, लिखो तो, इसी में लिखो, इसी में लिखो नीलकंठ। नीलकंठ, तो इसमें क्या बोलता है कि नीला है जो कंठ, यहां लिखो नीला है जो कंठ। दोनों का समझाते हैं अलग अलग कैसे होता है। नीला है जो कंठ, इस प्रकार से क्या देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि एक पद विशेषण है नीला, और कंठ क्या है? उसका कंठ का क्या विशेष्य है। तो इस तरह से क्या हो गया, नील, नीला है जो कंठ, क्या हो गया? कर्मधारय समास। इसको लिखो, तीर देखे लोगों, क्या है? कर्मधारय समास। इसमें लिखो, नील में लिखो विशेषण, उसी में तीर दो, उसी में इसमें लिखो नील में लिखो विशेषण, और उधर लिखो कंठ में लिखो विशेष्य।
हाँ हाँ हाँ, कंठ लिखो विशेष है। हाँ वेरी गुड अर्चना। देखो अर्चना स्मार्ट वर्क कर रही है एकदम। हाँ तो अभी क्या बताया तुमको? हटाओ हाथ हटाओ। यहाँ नील क्या है? नील क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? और कंठ क्या हुआ? विशेष हुआ। इससे क्या है? पक्ष वक्र में आएगा। अब क्या कह रहा है? एक तो ये हो गया, ठीक है। पहला क्या है उदाहरण, इसके साथ हम लोग समझे। दूसरा उदाहरण जब आएगा, इसमें आएगा कि नीला है कंठ जिसका, इधर लिखो नीला है कंठ जिसका, अलग अलग तीर में, और लंबा तीर खींच दो। यहाँ तीर करो ना आराम से, जगह था। हाँ लिखो नीला है कंठ जिसका, लिखो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। यहाँ शिव के फॉर्मेट में बात हो रहा है, यानी अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, ठीक है। ये हो गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में हम लोग क्या देखे हैं? दो पद मिलके क्या तीसरे पद की ओर संकेत करता है, विशेषता बताता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, यह क्या संबोधित करता है? नीलकंठ के बारे में, यानी शंकर भगवान के बारे में बोलता है। यह नीला है कंठ जिसका, लिखो शिव, लिखो शिव लिखो। और उसमें लिखो, उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट लिख दो कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है। इसमें जो है नीला है कंठ जिसका, ठीक है। देखें नीला है कंठ जिसका, ये क्या हो गया? शिव हो गया। और ये क्या है? शिव जो है तीसरे पद की ओर क्या करता है? संकेत करता है। तीसरे पद की ओर संकेत करता है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो वहां के एग्जाम में क्या है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा उसी प्रकार से ऑप्शन रहेगा। नीलकंठ कौन सा समास है? पहला ऑप्शन रहेगा कर्मधारय समास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहेगा बहुब्रीहि समास। तीसरा रहेगा द्विगु समास। चौथा रहेगा ए प्लस बी। क्या मार के हो गया? ए प्लस बी। नहीं तो केवल अगर कर्मधारय रहेगा तो कर्मधारय मार देना, केवल बहुब्रीहि रहेगा बहुब्रीहि मारना, और दोनों रहेगा दोनों मारना। और यह इस तरह से पूछेगा कि नीला है कंठ जिसका, यानी शिव, यह किस प्रकार का समास है? तब बोलना क्या? बहुब्रीहि। और इसमें अगर बोलेगा कि नीला है जो कंठ या नीलकंठ, तो यहाँ जो है जो करके आएगा तो क्या मारोगे? कर्मधारय। तो यहाँ पर क्या संकेत कर रहा है? शिव की ओर। और यहाँ है जो का डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझना। हालांकि तुम लोग का एग्जाम जो दोगे बिहार पुलिस बिहार दरोगा, इतना टफ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक क्या लेके चलो। अगर टफ आ भी गया तो मेरा कंसेप्ट क्लियर है, हम समझ रहे हैं चीज को, उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से जो है अगला लिख लो लंबोदर। और एक उदाहरण लिख लो कुमकुम, इधर लिखो लंबोदर। कुमकुम पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तुमको? लिखो लंबोदर। इसको छोटा सा सिंपल सा लिखाते हैं। लंबोदर में क्या होता है? कोई है लंबोदर जी इस क्लास में? हाँ लंबोदर में ऐसे करके दो, लंबा है पेट जिसका, लिखो। या फिर मोटे पेट वाला लिखो, मोटे पेट वाला, मोटे पेट वाला। कोई ना है तुम्हारे नजर में? हैं? तुम रजनी का भतीजा हो जी? हैं? अच्छा, तो तुम्हारे तुम्हारे चाचा जो है पूछते हैं कि नहीं? हैं? नहीं पूछते हैं? चाचा पूछेंगे तो चलिए आप भी पढ़िएगा। हाँ क्या लिखे जी? मोटा, मोटे पेट वाला लिखे ना। लंबोदर लिखो एक तरफ मोटे पेट वाला। तो इस प्रकार से ये क्या कर्मधारय समास हो गया। नीचे लिखो कर्मधारय समास। और उधर लिखो कर्मधारय समास लिखो। उधर लिखो लंबा है उधर जिसका, इधर में लिखो लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। तो इस प्रकार से क्या हो गया रवि? बहुब्रीहि समास, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात शिव, ठीक है। तो ये चीज समझना क्या है, लंबा है उधर जिसका। इसको क्या लिखो कुमकुम, ये कैसा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। कोई दिक्कत है? तो बहुब्रीहि समास में क्या है, तीसरे पद की ओर जो है इंगित करता है, संबोधित करता है। और दो पद मिल के क्या है, नए पद का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। उसी तरह से थोड़ा सा अब देख लो कि द्विगु, अभी जो सिनॉप्सिस बनाएंगे ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब केवल यही पांचों का लिखवा देंगे, बाद में इसको करना। अगला लिखो द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। आज हमको तो इसी में टॉपिक खत्म हो जाएगा समय।
द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, तेजी से लिखो अर्चना। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। अंतर, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, अंडरलाइन करो। सबसे पहले लिखो द्विगु समास, इसमें लिखो द्विगु समास, सामने में लिखो। लिखो इसमें, इसके सामने लिखो पहला पद संख्यावाचक, हाँ लिखो पहला पद संख्यावाचक, जबकि दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि दूसरा पद विशेष्य होता है। उसके बाद अगला लिखो बहुब्रीहि समास, लिखो विशेष होता है, अगला लिखो बहुब्रीहि समास। इसी तरह से तुम बना रही हो, नोट्स बना रही हो अर्चना, हाँ हमको दिखाना। अगला लिखो बहुब्रीहि समास, इसमें क्या हम लोग देखे, बहुब्रीहि समास में क्या देखे कि ये जो है दोनों शब्द मिलके जो है तीसरे पद की ओर इंगित करता है, मतलब क्या समस्त पद ही क्या विशेषण का कार्य करता है। लिखो देखो समस्त पद ही, समस्त पद ही, पद मिलकर, समस्त पद मिलकर विशेष का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है। कार्य करता है या तीसरे पद की ओर संकेत करता है, या किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे उसी तरह से लिखो चतुर्भुज, चतुर्भुज को उसमें भी उसी तरह से दो चतुर्भुज। अब पहला लिखो चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं, भुजाओं का समूह। नीचे दो द्विगु समास, भुजाओं का समूह, नीचे तीर दो अर्चना, द्विगु समास। ये तुम कैसे अभी पीछे हो, इतना पीछे हो जी तुम, इतना स्लो तुम्हारा कलम क्यों चलता है? हाँ फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, वो सब कहाँ कहाँ पहुंच गया। और उसके बाद अगला उधर वाला लाइन लिखो चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी। ये क्या बता रहा है? विष्णु के बारे में बात हो रहा है, चतुर्भुज के बारे में, अर्थात विष्णु। हाँ इसके नीचे लिखो बहुब्रीहि समास, चार हैं भुजाएं जिसकी, बहुब्रीहि समास। अब तुम जो लिख लिया, सब लोग लिख लिए। अब जो तुम नितेश आज घर जाओगे, तुम्हारा दोस्त का क्या नाम है? विष्णु, ठीक है, उसको बोलना कि तुम तो क्लास नहीं आ रहे हो, लेकिन आज तुमको शाब्दिक अर्थ तुम्हारे नाम का जो हम पूछते हैं, अगर तुम क्लास आते तो तुमको जानकारी मिलता कि तुम्हारे नाम से कौन समास है और इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, होता है ना, मिलता है ना जानकारी। तो तुम बोलना आज हम ही तुमको पढ़ाते हैं, तो उसको क्या पूछोगे? हाँ पूछोगे विष्णु जो है, विष्णु कौन सा समास है? हाँ बोलोगे, उसको बोलोगे चार हैं भुजाएं जिसका, क्या कहलाएगा? चतुर्भुज, यानी अर्थात विष्णु। तो ये कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर बोल देगा कि चार भुजाओं का समूह, तब क्या बोलोगे? चतुर्भुज, तब कौन सा समास? द्विगु समास। तो विष्णु को तुम्हें आज इतना बात बोलना, ठीक है। उसको बोलना कि सर बोलना है कि वहीं जाके तुम सो जाना, वहीं जाके खेलना, लेकिन ज्ञान अभी ले लो, पढ़ लो, फिर मौका मिलेगा पढ़ने का। आज देखना जो नहीं पढ़ाई कर रहा है जी, सब लोग सुन लो, वो अगले 2-4 साल में हमको दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, हरियाणा में कमाते हुए मिलोगे, ठीक है। क्योंकि जो है चिड़िया देखते हो ना, जब जब तक जो है बच्चा छोटा होता है, तब तक घोंसला में क्या है, चिड़िया उसको दाना खिलाते रहता है। जैसे होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको ही चिड़िया मार मार के भगाता है, देखे हो ना। तो वही बात है, अभी अभी क्या है, बच्चे हो, छोटे हो,
पढ़ने का मौका है, गार्जियन जो खिला रहा है खा लो बढ़िया से, फिर बाद में वही गार्जियन फिर लताड़ देगा, ठीक है, तब भागना दिल्ली बम्बई पंजाब कमाने के लिए, तब फोन करना भाई पढ़ लेते ना, ये 8 घंटा का मजदूरी नहीं करना पड़ता, देहात दुखता है, बहुत परेशानी होता है, गरीबो करता है, गालियों देता है, समझे, तब महसूस हुआ कि नहीं पढ़िए लेते तो वही ज्यादा बढ़िया होता है, समझे, तब समझ में आएगा जिंदगी, तब आओगे रोते हुए, तब बोलेंगे नो चांस, अब कोई चांस नहीं, अब जाओ दिहाड़ी मजदूरी करो अब। चलो तो लिख लिए हम लोग, अगला लिखो पंचवटी, उसी तरह से लिखो पंचवटी, पंचवटी लिखो 5 वटों का समाहार, पंचवटी चौक है जैसे क्या है, और वट वृक्ष सब भी होता है, लिखो 5 वटों का समाहार, लिखो द्विगु समास, वट वट पंचवट, ठीक है, इसको नीचे लिखना द्विगु समास, और एगो पंचवटी होता है 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, एक उधर लिखो 5 वटों से घिरा, 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, वट क्या होता है जी, हाँ वट वृक्ष, सुने हो तुम लोग, वट वृक्ष पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, ठीक है, वट वृक्ष लगाने से क्या फायदा होता है, क्या होता है फायदा, हाँ आज तुम लोग से इसी बात को डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक खत्म करने के बाद, ठीक है, ताकि तुम लोग क्या है अवेयर हो, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गांव एकदम हरा भरा गांव हो, ठीक है, गांव एकदम सुंदर लगे, कोई भी आए कोई बोले बच्चा बुच्चा सब छांव के नीचे, अब यही मेरा सोच है कि गांव को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाना है, और केवल मेरे सोचने से होगा सुजीत, तुमको भी सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, और सबको सोचने से भी कम नहीं चलेगा, सबको करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने स्तर पे, तो उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको बताना पड़ेगा भाई क्यों ऐसा हम सोचते हैं, क्यों तुमको भी सोचना चाहिए, क्या करने का फायदा है और क्या करने का नुकसान है, तब तुम्हारे अंदर भी आएगा, खाली बोलेंगे चलो सुजीत आज पेड़ लगाएंगे, तो कहेगा उस शर्म बोलना जाए पेड़ लगा दीजिए, लेकिन जब यही बात बोले सुजीत पेड़ क्यों लगाना चाहिए, कैसे कैसे लगा, क्या क्या फायदा, तब सुजीत दिल से लगाएगा, मन से लगाएगा, उसका क्या है पालन पोषण भी करेगा, अच्छे से देखभाल भी करेगा, इसीलिए क्या है कि चीज को प्रोसेस को समझो, ठीक है, केवल फल खाने पे मत रहो, जिस दिन रोटी खाओगे ना, जिस दिन राजू, उस दिन जब रोटी का मूल्य कब पता चलेगा, जब देखोगे भाई रोटी कितना जो किसान मेहनत से उपजाता है, ठीक है, उसको सींचता है, उसको क्या तैयारी करता है खेत में ऐसा करके, तब जाके वहां से फटक फुट के तब भेजता है मील, वहां पे पिसाई होता है, तब जो आता है, तब जाके घर में आटा गूंथाता है, तब रोटी बनता है, जब प्रोसेस जानोगे तब उस रोटी का महत्व समझ में आएगा, तब रोटी फेंकना बंद कर दोगे, तुम लोग होगा ना कोई लड़का लड़की रोटी नहीं खाते होंगे, चावल नहीं खाते हो, हमरो दूसरा की जाए हम फेंके हम फेंकबे हैं, पता होगा ना कोई फेंकता है जी रोटी सब्जी तुम लोग कोई है, थोड़ा कम ही खाओ, लेकिन ज्यादा अगर नहीं हुआ रहा है दोबारा ले लो, लेकिन एक बार में इतना भात लेके मत बैठ जाए करके फेंकना पड़ जाए, ठीक है, अब कहोगे मेरे यहाँ तो भाई गाय है, गाय को खिला देंगे, वो रोटी चावल गाय को खिलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए घास है, चारा है, भूसा है ना, खाना जो कम से कम खाओ, उतना खाओ जितना पचा सको, खा सको, जुट्ठो का लेके मत बैठ जाओ, और वही चीज है प्रोसेस, प्रोसेस को समझो, यही सब चीज प्रोसेस पे बात विचार हो रहा है, तो ये हो गया, अब और एक पॉइंट रह गया, ठीक है, उसको भी लिख लो तब टॉपिक खत्म हो जाएगा, द्विगु और कर्मधारय में अंतर, द्विगु समास और कर्मधारय में अंतर लिखो, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, काल कलम क्या हुआ तुम्हारा, और कर्मधारय समास में अंतर, और कर्मधारय समास में अंतर, समास में अंतर, अंडरलाइन करो, क्या अंतर है रवि, सही बोल रहे हो, इसमें द्विगु क्या हम लोग पढ़ाए थे, पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा, जैसे क्या है दोपहर हो गया, सप्तऋषि हो गया, चौराहा हो गया, नवरात्रि हो गया, पंचमढ़ी हो गया, पंचवटी हो गया, क्या है संख्या का बोध कराएगा, और द्विगु दूसरा जो होता है
उसमें क्या होता है, कर्मधारय में एक विशेषण होने पर भी क्या संख्यावाचक का क्या होता है, चलो लिखवाते हैं, लिखो द्विगु, लिखो द्विगु समास। द्विगु समास, पहला पद हमेशा संख्यावाचक होगा। पहला पद, पहला पद हमेशा संख्यावाचक, हमेशा संख्यावाचक, हमेशा संख्यावाचक। और इसी में लिखो, और पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग होता है। और पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, ठीक है। अगला लिखो, द्विगु समास हो गया। अगला इसमें लिखो कर्मधारय, अगला लिखो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास लिखो, इसका एक पद विशेषण होने पर भी, विशेषण होने पर भी, विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं हो सकता। और लिखो, और इसमें कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। अगला टॉपिक तुम लोग को संज्ञा सर्वनाम विशेष विशेषण नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि विशेष विशेषण वाला टॉपिक भी एकदम क्लियर ही हो जाए तुम लोग को। तो ये चीज था, इसमें जैसे बोलते हैं नवरत्न, बोलते हैं 9 रत्नों का समूह, ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है। और चतुर्वर्ण में क्या होता है, 4 वर्णों का समूह, द्विगु समास ये भी हो गया। और उसी तरह से पुरुषोत्तम क्या होता है, पुरुषों में उत्तम, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। तो यही टॉपिक है, इसमें कुछ वैसा है नहीं। चूंकि रवि बोला था तो इसीलिए लिखवा दिया कि थोड़ा कंफ्यूजन रहे तो वो चीज क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ा उदाहरण लिख ही लो तो 4 को। नवरत्न लिखो, नवरत्नों का समूह, नवरत्न, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। इस प्रकार से क्या हो गया, सामने लिखो द्विगु समास, सामने लिखो, ये ज्यादा नहीं है, हल्का है, लिखो द्विगु समास। उसी प्रकार से हो गया चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह। ठीक है, उसके बाद लिखो पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास। ठीक है, इतना सा ही हो गया। और इसका जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, तुम लोग को भेज देंगे, इसका फोटो भेज देंगे, ताकि तुम लोग भी देखना कैसा कैसा क्वेश्चन है। चलो कल जब स्टार्ट करेंगे क्लास तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सिनॉप्सिस पे देखेंगे, आज इसको यहीं पे रहने दो। मतलब समास हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। कौन कौन टॉपिक रवि पढ़े, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, मुहावरा पढ़ लिए, इसके तुम्हारा ग्रुप में ऐड नहीं होना अभी, तुम पूजा, ठीक है तुमको कर देंगे ऐड। जैसे अभी देखो भेज रहे हैं फोटो,
कुछ कुछ थोड़ा देर में फॉरवर्ड सबको कर देंगे। इसको तुम लोग एक बार घर जाना, इस क्वेश्चन को देखना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बीएड समय पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंकिंग पूछा गया है, और इसको क्या करना, कोशिश करना लिख लेने का, ठीक है, लिख लेना आंसर समेत। और उसके बाद क्या है, इससे क्या है कि तुम लोग का एकदम आंसर भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। चलो क्वेश्चन पूछेंगे तो बता दोगे। अच्छा, कहता है चक्र को धारण करने वाला वह क्या है, चक्रधर यानी विष्णु। यह कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, चार है आनंद जिसके, वह बताओ, चतुरानन। चक्र हम बोले, हा? क्या बोले, बहुब्रीहि समास है, चार है आनंद जिसके, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। और ये किसका कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। कहेगा कि चार पांव वाला चौपाया, ठीक है, ये कौन सा समास हुआ, चार बताए थे ना, जिसमें चार है शब्द है, ये सब क्या है, दुगु है। कहेगा चार राहों का मिलन स्थल, हाँ ये क्या कहलाएगा, द्विगु समास। अच्छा ठीक है। कहेगा तिल को चाटने वाला, तिल चट्टा, कौन सा समास हुआ, कौन सा समास हुआ, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ठीक है, तत्पुरुष समास का ये है, तत्पुरुष समास में उदाहरण। हाँ उसमें, हाँ तिल को चाटने वाला, ठीक है, कि का के की सब इसी में आता है। जैसे राजा का पुत्र, क्या हुआ, राजपुत्र, राजा का कुमार, ठीक है, और तिल को चाटने वाला इसी में आ गया, तिल चट्टा, तो संबंध तत्पुरुष इसमें जो है ना आ जाएगा। चलो अब आगे आते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, बार बार क्या होता है, ये कौन सा हो गया, लगातार, हर बार, ये कौन सा हुआ, अब यही भाव समास हुआ। उसके बाद कहेगा क्रम के अनुसार, हाँ यथाक्रम, ये कौन सा समास हुआ, यही, अब यही भाव समास, ठीक है। कहेगा लंबा है उधर जिसका, वह कौन सा हुआ, गणेश, और कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। कहेगा विद्या का अर्थी, क्या होगा, हाँ तत्पुरुष समास के अंदर आएगा। कहेगा बीना है पानी जिसके हाथ में, वह बिना पानी यानी सरस्वती। चलो अब यहाँ से इसको समाप्त करते हैं। अब तुम लोग रिवीजन कॉपी लाए हो कोई पुराना वाला, लो दो कॉपी। तुम लोग पानी देखे हो जी, हाँ कौन वाला पानी, बिना पानी, देखो अलग प्रकार का पानी देखा है। देखो पानी को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे छोटा सा पानी है, पानी का बूंद ले लो, पानी क्या होता है, बूंद में होता है, ठीक है, और बूंद बूंद से क्या हो जाता है, पानी से घड़ा भरता है, लेकिन उस पानी को क्या बोलेंगे, हाँ एक छोटा सा धारा हो जाएगा। जैसे क्या है कि यहाँ पे एक बूंद पानी गिरा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही एक गिलास पानी बाद क्या है, छोटा सा धारा बन जाएगा, और धारा बड़ा सा धारा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो भी वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जैसे खूब धारा हो गया, उसको क्या बोलेंगे, नदी कैसे हो गया, हाँ जैसे क्या है कि बहुत सारा धारा बह के एक जगह इकट्ठा, वैसे नाला से जाता है या फिर वही नहर से जाता है, ठीक है, तो नहर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नहर का निर्माण होके क्या होता है, तालाब का निर्माण होता है। जैसे नहर से तालाब में पानी पहुंचाया जाता है, लाया जाता है, उस तरह से होता है क्या, तालाब का।
कई सारा तालाब मिलके किसका निर्माण होगा? नदी का। अब देखो सुजीत आया है। और कई सारा नदी मिलके हाँ? सागर का। और सागर से कई सारे सागर मिलके महासागर का। ठीक है, तो यही चीज होता है। अब देखो एक छोटा सा पानी का बूंद में क्षमता है क्या? महासागर तक। और कोई भी नदी जो होता है वो क्या होता है? नदी जाके क्या होता है? सागर में मिल जाती है, या फिर सागर फिर महासागर मिल जाता है। यही है ना? तो उसी में जो है तुम लोग नदी को, पानी के बूंद को क्या है, रास्ता ढूंढने का जरूरत होता है। देखिए पानी अगर गिराओगे ऑटोमेटिक क्या है, रास्ता बना लेता, अपने पहुंच जाता है। जैसे पानी यहाँ से गिरा, यहाँ पर मेर या ऊंचा दे दिए, पानी इधर से होके निकल जाएगा। इधर फिर बंद करोगे तो नीचे से क्या होता है? हाँ? फिर दूसरे जगह निकल जाएगा। तो इसी पे वो कोट्स कहा गया है। क्या है कोट? इस पे कहा गया है। क्या कोट कहा गया है? कि हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, और हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे उधर ही रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक कोट है। इस कोट को समझो। तो मतलब क्या है, जैसे क्या है कि तुम लोग को पढ़ाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, पढ़ाए थे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ाए थे। विदेशी यात्री जो आए थे बताए थे ना, किस तरह से आए थे बताओ? हाँ? समुद्र के माध्यम से तो बाद में आए जी, 1498 के बाद से आए ना। उससे पहले जो आते थे अरबी यात्री आते थे, कनिष्क वगैरह, कुषाण वगैरह सब उस वंश से पहले आए। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है मौर्य वंश का जो प्रसार हुआ, कलिंग तक पहुंचे, कलिंग से लेके इधर दक्षिण भारत तक पहुंचे, उत्तर भारत हम लोग का अफगानिस्तान तक विश्वास था, साम्राज्य था। तो कैसे आवागमन होता था? घोड़े से होता था। आखिर घोड़ा को रूट कैसे पता चला बताओ? तुम लोग कभी सोचे हो कैसे हुआ? लोकेशन उस समय कहाँ आता था? जैसे जैसे पास के बारे में सुने हो? पास जिसको बोलते हैं दर्रा, जैसे नाथुला दर्रा, सिक्किम दर्रा है ना, नाथुला। तो वहां पे क्या है, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, इससे काफी सारा पहाड़ है इस तरह से। तो वहां पे क्या है कि नदी क्या है, जैसे ग्लेशियर है, तो पानी है। नदी जब एक ओर से रास्ता बहता जाता है तो देखोगे रास्ता का निर्माण वो कर देता है, रास्ता का निर्माण कर देता है ना, बड़े स्तर पे। और नदी जब सूख जाता है तो क्या होता है, उसको काट के घाटी बनाता है, उसी को फिर क्या पास बनाता है। तो इसी घाटी से होके क्या है, यात्री वगैरह सब घोड़े के माध्यम से आते थे। क्योंकि पहाड़ को क्या, पहाड़ रास्ता कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। वहाँ पानी सालों से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते क्या है, वहाँ पे काट काट के चीर को क्या है, नदी क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। उसी रास्ते से आते थे। समझो कि वही जो है रास्ता क्या था, वही रास्ता जो है एक दरिया जो उसको क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। और उसी रास्ते पे हजारों लोग जो है चल पड़े, उसी काफिले से, उसी से कहाँ तक पहुंचे। तो नदी क्या एक छोटा सा धार है। उसी तरह तुम लोग युवा हो, ठीक है, युवा के पास अटूट शक्ति है। युवा जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज संभव हो जाएगा। इतना तुम लोग का सामर्थ्य है, क्षमता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, कभी अपने आप पे विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए कहा गया है ना कि जो है हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। चलो देखें कॉपी। रवि, मिथुन, तुम अपना भी कॉपी लाए हो? आज नहीं लाए हो? ब्यूटी तुम्हारा कॉपी दो देखें। कल कहां तक पढ़ाए थे, रिवीजन करवाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स तक पढ़ाए थे। बिना देखे हुए, बिना किए हुए बताओ, भारत का जो है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कौन किए थे बताओ? कौन किए थे बिटू, ब्यूटी? ठीक है, और समाप्त कौन किए? वारेन हेस्टिंग्स। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव का। और ये बताओ प्लासी का युद्ध, ठीक है। अच्छा ये बताओ सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन लाए थे? कुमकुम, तुम एकदम ध्यान दो इधर खोल के, तो इधर उधर तक, इधर तो बोलो। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन लाए थे? हैं? नीति महर्षि का होगा नीति। कलर के रूप में कौन कलकत्ता आया था बताओ? वारेन हेस्टिंग्स। कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये बताओ, यही तीनों बेसिकली याद रखना। और एक याद रखना, ब्रिटेन में महाभियोग किसके समय चलाया गया था? किसको? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स पे चला था। कहेगा भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन है बताओ? कॉर्नवालिस।
कहेगा कि जो है किस जो है किनकी जो है समाधि गाजीपुर में स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति कौन अपनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कहेगा सहायक संधि, ठीक है, का योजना किसका था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि का योजना, हाँ सहायक संधि, यह किसका योजना था, डुप्ले का, ठीक है। और इसको किसने कार्यान्वित किया, लागू किया, लागू किया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम लिखे जी, मंगल तुम दोनों क्या टास्क दिए हैं, तुम लोग को टास्क दिए हैं कि लिख लिया करो, तेजी में लिख लिया करो, क्योंकि अभी तुम लोग नए नए हो, काफी छोटे हो। अभी क्या मिथुन हो गया, रवि हो गया, ये क्या नाम है इसका, शिवरानी हो गई, अर्चना हो गई और दीपक हो गई, सबको याद है, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ चुका है, लेकिन तुम लोग तो पढ़े नहीं हो धर्मवीर, इंक्लूडिंग यू, तुम भी, ठीक है। तुम भी तो काफी कम समय से आ रहे हो, रवि 5-6 बार पढ़ चुका है, रवि को देखो याद हो गया है, दीपक को भी याद हो गया है, लेकिन तुमको याद नहीं हुआ तो क्या करोगे, कैसे याद होगा तुमको, इसको लिखोगे तब ना, बार बार होगा। अब देखो अर्चना जानने के बाद भी फिर एक बार लिख ली, कॉपी में क्या 1 मिनट समय लगा, लेकिन इसको भी दिमाग में क्या हो गया, याद हो गया, तो सब लिख लिया करो तुझे। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से किन्होंने नष्ट कर दिया था, लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है, हेस्टिंग्स ने। आंग्र नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 में, किसके इसके बीच, भारत नेपाल के बीच में, ठीक है। हमको ये बताओ कि सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे, राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था, और कौन थे गवर्नर जनरल, विलियम। कहाँ तुम्हारा ध्यान है, नींद हुआ पूरा, पानी इसको पिलाओ जी, पानी पिलाओ, पानी है, पानी पिलाओ। कहेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ठगी प्रथा का समापन किसके समय हुआ, और किसके सहायता से, हाँ कर्नल स्लीमैन की सहायता से, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम किसके अनुशंसा बनाया गया, लॉर्ड मैकाले, मैकाले बोलो, ठीक है। और यह मैकाले किसके शासनकाल में हुआ था, ये लागू विलियम बेंटिक पे, ठीक है। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसके समय लगा, हाँ लॉर्ड विलियम। तुम लोग रिवीजन नहीं किए हो घर पे, सुजीत, सुजीत तुम्हारा नोट्स कहाँ है जी, हाँ घर पे नोट्स क्यों रखते हो तुम, बताओ तो, कल से तुम नोट्स लेके आओगे। इसका नोट्स तो हम देख लिए, दीपक रवि का भी देख लिए, मिथुन का भी देख लिए, तुम्हारा नोट्स तो हम देखे नहीं है। अभी तुम्हारा नोट्स रहता, तुम्हारे नोट्स से पढ़ाते कि नहीं बताओ, तो तुमको ज्यादा फायदा होता कि नहीं। अब इसमें देखिए नीति, एक गलत लिखी थी नीति, इसको समझाया कि नीति को सही लिखो, ठीक है, पॉलिसी इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो तुम्हारा नोट्स भी देखेंगे जो गलत को सही करेंगे, और अपना नोट्स देखोगे तो बार बार तुरंत रिवीजन, जिसको दिमाग में घुसने नहीं लगे, ठीक है, अब लगा कि नहीं घुस रहा तो क्या करोगे तुम लोग, हैं? एक घूट पानी पियोगे और कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या है, दिमाग में घुसेगा नहीं, घुसे चाहे घुसे, तुम लोग क्लास में क्या करना है, क्लास में एकदम एक्टिव रहना है, दिमाग को एकदम खोल कर रखना है। घर जाना कॉपी किताब रख के सो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास आओ तो क्लास में सोचो घुस जाए मेरे दिमाग में 2 घंटा, पानी पियो जल्दी, इसका दिमाग काम नहीं करता बीच बीच में, पानी पियो। और क्या करोगे, हाँ लंबा सांस लें, कैसे करोगे ना। और एग्जामिनेशन हॉल में भी ध्यान रखना मिथुन रवि, ठीक है, जो लोग एग्जाम देने जाओगे तुम लोग, वहां भी दिमाग में प्रेशर होगा, बहुत प्रेशर होगा नीतीश, इतना प्रेशर होगा लगेगा कि अभी आज तक पढ़े ही नहीं है, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। उस समय कुछ समझ नहीं तो क्या करोगे, एक घूट पीना पानी, और उसके बाद क्या करना, लंबा सांस लेना, उससे क्या होगा, तुरंत माइंड फ्रेश हो जाएगा, और अंदर का जितना जोश जुनून है सब जो है दिमाग में क्या ऑक्सीजन के रूप में जाएगा, और दिमाग फिर से काम करने लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात तुम लोग को सिखाएंगे हम, योगा एक्सरसाइज करने भी सिखाएंगे, उसके बाद तुम लोग का भी नयन चक्षु खुल जाएगा। यहाँ पर जब खुलेगा ना, तब तुम लोग को इतना पावर आएगा, तो इतना पावर आएगा तुम लोग कभी थकोगे ही नहीं, इतना ताकत आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो उसको भी सिखा देंगे तुम लोग को, क्या बोले,
कम दिन बचा है। अब फील्ड पे चलेंगे, लेकिन पहले तुम लोग पीटी निकालो तब चलेंगे। चलो, कहेगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? चार्ल्स मिडकॉफ को, ठीक है। कहता है दास प्रथा का उन्मूलन कौन किए थे? लॉर्ड एलन वेरो। नरवली प्रथा का समाप्त कौन किनके समय हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब देखो डलहौजी से इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आता है डलहौजी से। कहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी व्यवगत का सिद्धांत किसके समय आया था? कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। तुम पूजा जो तुमको जो बोले तुम रिपीट करने की कोशिश, तुम तो अभी नहीं आई हो, ठीक है, तो बोलो, कम से कम नाम सुनोगे ना, लॉर्ड डलहौजी। बोलेगा व्यवगत का सिद्धांत, क्या बोलोगे? व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन। अच्छा, धीरे 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 घुसेगा, कम से कम रिपीट करो, दिमाग को संकेत दो कि हम जो है सीखना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, जब बोलोगे ना तो दिमाग में चाहेगा फ्लो हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं उस पर क्या लेयर बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, कहता है ना दिल दिमाग जो है ना पूरा खोल के वो करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसी तरह दिमाग जो है ना बहुत वो चंचल होता है, तुरंत भटक के वहां चला जाएगा, तुरंत भटक के गाँव चला जाएगा, तुरंत घर के दोस्त के पास चला जाएगा, मोबाइल के पास चला जाएगा, उस कहीं भटके उसको तुरंत फिर से लाओ, आओ आओ आओ। और दिल क्या है? दिल भी तुम्हारा है, दिमाग भी तुम्हारा है, उसको क्या भटकने मत दो, दोनों को इकट्ठा करके उसको केंद्रित करके पढ़ाई पे लगाओ। उसके 2 घंटा के बाद क्या करो? निशाचर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटा जब पढ़ाई करते हो अच्छे से पढ़ाई करो। तो क्या हम कह रहे थे कि व्यवगत का सिद्धांत, तो तुम लोग भी अपने में रिपीट करो, व्यवगत का सिद्धांत। क्या बोले? व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। बस इतने सा तुम लोग खाली बोलो, जब पढ़ाएंगे उसके बाद क्या है कि उस समय अगली बार में याद ही हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सर्वप्रथम किसके साथ जो लागू किया गया? सतारा के साथ, ठीक है। अच्छा, कोहिनूर हीरा के बारे में तुम लोग जानते हो? हाँ जी, वो जो है महारानी विक्टोरिया को कौन भिजवाया था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, किसको क्या है मिला लिया गया ब्रिटिश प्रांत में? कौन? लॉर्ड डलहौजी। अवध पर, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा गया। कहेगा अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कहेगा कि तोप खाना का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ किसके समय स्थानांतरित हुआ? लॉर्ड डलहौजी। सेना का मुख्यालय शिमला कब स्थानांतरित हुआ? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। शिक्षा वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? यही क्वेश्चन आता है, कहेगा क्वेश्चन आएगा वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा में सुधार, ठीक है। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर इसको डीप करना होगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि वुड डिस्पैच किसके समय लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसमें क्या हुआ? 3 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय। और ये हुआ था 1857 में, ठीक है, 1857 में 3 जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बना था। कोलकाता, कलकत्ता था उसमें, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बॉम्बे। इस तीनों यूनिवर्सिटी का कब हुआ था स्थापना? 1857 में, ठीक है। और किस अधिनियम किसके थ्रू? वुड डिस्पैच के थ्रू। और वुड डिस्पैच किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा में सुधार से, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखना। और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। देखो एक क्वेश्चन से देखो कितना 5-6 क्वेश्चन बन गए, है ना। तो इसको डलहौजी को तो एकदम याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और व्यवगत का सिद्धांत। देखो अंशु, तुम्हारी देखो छोटी बहन क्या कर रही है, लिख रहे, तुमको भी क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए, लिखो जल्दी, ये सब लिख लिया करो, ये सब क्वेश्चन आएगा। और देखो कोई एक दिन में जो कोई पहाड़ नहीं चढ़ता है, ठीक है, लेकिन एक बात है सुजीत, पहाड़ चढ़ने का शुरुआत किससे होता है? एक कदम से, पहला कदम से। और हम लोग पहला कदम निकल चुके हैं, हम लोग पहाड़ चढ़ने के प्रोसेस में, ये सब आधा दूर पहुंचा है। आर्ची हो गया, ये सब क्या है, अभी 10-20 कदम चढ़ा है, लेकिन क्या है, चढ़ते चढ़ते मिथुन भैया पीछे से खींचेगा तो क्या ये सब भी पहुंच जाएगा। और वो खींचेगा कब मिथुन? जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जब तुम लोग का होगा तो ये सब तुम लोग का छोटा भाई बहन सब देख देख के कि भाई मिथुन भैया भी पहला कदम बढ़ाए थे, रास्ते में पहुंचे थे, और मिथुन भैया हम देख रहे थे, और आज देखो मिथुन भैया शिखर पे पहुंच गए ना। तुम लोग को भी जोश आएगा, तुम लोग क्या तेजी में चढ़ोगे तब तुम लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम लोग पहुंच जाओगे, समझे ना। इसीलिए क्या है कि शुरुआत किसी का होता है? पहला कदम से होता है।
और इसीलिए क्या है, समय के साथ साथ तुम लोग सब सीख लोगे, सब समझ जाओगे, लेकिन समय दो, ठीक है, अच्छा चीज समय मांगता है। कहता है भारत में रेलवे का जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। पहला रेलवे कहां से कहां चला था? हाँ बोलो, बॉम्बे से ठाणे। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी। तुम बोलो बोलो, लॉर्ड डलहौजी, बोलो लॉर्ड डलहौजी। न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट बोलो, न्यू न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट। देखो एक नया शब्द देखो बोलना सीख गया, इसी को फ्लुएंसी बोलो, न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट बोलो, सीख लोगे तुम लोग, हीरो बन जाओ। खाली यही काम करो, तुमको जितना जो करना करो, लेकिन 2 घंटा की पढ़ाई करो, ठीक है। समय के साथ देखना कितना स्मार्ट हो जाओगे। कहेगा पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा कि स्वतंत्र लोक सेवा विभाग का स्थापना किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी। राजू ध्यान दो इधर, कलकत्ता से आगरा के विस्तार सेवा का प्रारंभ किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके समय बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, जब 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है। इस समय क्या है, शासन चेंज हो गया था, सैनिक विद्रोह, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सुन लो, कहेगा कि भारत का अंतिम, देखो इसे बोलेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय की बात नहीं हो रहा है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग। जैसे देखो, जैसे रवि क्या पढ़ाए थे? बंगाल का गवर्नर पढ़ाए थे। इसका जवाब देते जाना फटोट। बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद या फिर खाली ये बोलेगा वायसराय, ठीक है, दोनों चीज। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। तुम लोग भी नई नई जो हो वो सब लिख लेना। तो रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा कि भारत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तब वारेन सिंह, अभी पढ़ाए थे। बोलेगा कि बंगाल का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, कुमकुम ढूंढ रही है कॉपी में, घर में तो रिवीजन करती नहीं है, और यहाँ पर क्या चेक कर रही है। देखो चोरी भी आदमी वही कर सकता है जो क्या है, पढ़ा हुआ होता है, उसको पता है कि एग्जैक्ट कितना पेज खोलेंगे, कितना करेंगे तो वो मिल जाएगा, है ना। लेकिन तुम लोग उसके लिए घर में बार बार खोलोगे तब ना पता चलेगा जी किधर है, मिल रहा है तुमको। लेकिन ये देखो नहीं लिखिए, बार बार फिर भी पलटा रहे, फिर भी पलटा रहे कि कहीं मिल जाए। चलो यहाँ आओ, यहाँ ध्यान दो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इतना क्या तुम लोग याद रखना। अब क्या है कि बंगाल का अगर पूछेगा कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, तब अभी अभी लिखवाए उसमें पढ़ाए थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग से पहले कौन था? डलहौजी बना था, ठीक है। ये न प्रथम पूछा आता है और अंतिम में पूछा जाएगा, तो इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स जो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि प्रथम गवर्नर, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये था, ठीक है। तो और अंतिम भी यही हो जाएगा, अंतिम क्या होगा? गवर्नर जनरल। उसके बाद से क्या अंतिम में जो है दूसरा ये शिफ्ट हो गया, जैसे क्या है कि यह जो जैसे अभी लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग था क्या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो जो अंतिम होगा वही क्या होगा? प्रथम होगा। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि ये जैसे पढ़ाए थे, जैसे क्या गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक क्या था, ये क्या था? प्रथम था। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। समझ में आ रहा है तुम लोग को? उसी तरह कहेगा कि बंगाल का जो है गवर्नर प्रथम कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वही कहेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रकार से करी समझो, क्योंकि यहाँ से जो अंतिम हुआ फिर वहां से प्रारंभ हुआ,
तो अभी लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कहेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि क्या कैनिंग से ही क्या नया पदभार हुआ भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का, फिर बाद में बन गया था यही वायसराय। उसके बाद कहेगा कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। कहेगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किसके समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। जिसमें क्या कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में एक एक जो उच्च न्यायालय बना था, एक एक पहले विश्वविद्यालय बना था गुड डिस्पैच से, उसके बाद क्या है कि तीनों में हाई कोर्ट भी जो है बना था किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। कहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कौन शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी शुरू किया था ना पूजा, कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी। समाप्त कौन किया? कैनिंग किया। ठीक है, बस इतना सा रखते हैं। और थोड़ा सा क्या करते हैं, 5 मिनट जो है तुम लोग को वो करवाते हैं क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 को करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़े हो, उसे जवाब देना। कहेगा कि सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1800 कहां से जाएगा जी? 1961 में। ठीक है, 1961 में। तो क्वेश्चन है उससे जुड़ा हुआ। वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? बताओ, लिखवाएं तुम लोग को। हाँ सही बोला रवि, दहेज निरोध विधेयक पे। ठीक है, हाँ उसमें जवाहरलाल नेहरू जी बुलाए थे। और अभी तक कितने बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? पहला कौन सा था? दहेज वाला। दूसरा बैंकिंग। तीसरा कोटा। कोटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताओ। संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और उसके बाद अध्यक्षता लोकसभा। दोनों को, रवि और मिथुन को, और रवि और मिथुन को और सुजीत को, दीपक को, चारों को भेजेंगे किरण वेब, चारों को। ठीक है, और चारों तुम लोग क्या अपने सर को पढ़ा देना थोड़ा सा। तुम्हारे सर कल मिले थे, हमको बोल रहे थे कि हमको पॉलिटिक्स समझे में नहीं आता है, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, कुछ समझ नहीं आता है। हम बोले उसको समझाया कि इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, हम तो बोलते हैं आके कर लो। तो संडे को किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, सबको बुलाएंगे, और रवि और मिथुन को बोलना कि जो है पीडीएफ बना के भेज देगा, समझ में आ जाएगा। और इतना पढ़ा दिया रवि और मिथुन को कि वो दोनों समझा देगा, है ना जी? है तो वही बोलते हैं। तुम लोग को अब कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत ना, और वो कोर चीज है, वो कोर है। ठीक है, वो अगर वो समझ गए उसके बाद ऊपर से सब कुछ समझ जाओगे। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यायवादी पढ़ेंगे, सीएजी पढ़ेंगे, बहुत कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। इन कोर हम लोग समझ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है, अगला क्वेश्चन एक पूछते हैं, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है? बताओ। विधान परिषद, हाँ न्यूनतम संख्या विधान परिषद 40 सीट। जैसे क्या बताए थे? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, और इधर क्या राज्यपाल। तो इसमें अधिकतम सीट कितना होगा मिथुन? 500 था ना विधानसभा में, और इसके बाद क्या न्यूनतम? विधानसभा का इसका 60 है, और विधान परिषद का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, और कम से कम 40। ठीक है, ये चीज बताया गया था। और पूछेगा कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। पूछेगा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 75। ठीक है, इतने सा क्वेश्चन आता है। अब पूछेगा कि अभी तक जो है कितने राज्यों में कितने विधान परिषद है? बताओ। 6 राज्य, नाम बताओ सबका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आओ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6 कहेगा वर्तमान विधान परिषद की संख्या कितनी है? 6। और किन किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। और जो ये विधान परिषद जो हुआ, ये कैसे लागू होगा, लाया जाएगा विधान परिषद? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा विधानसभा से, इसमें हाँ। नहीं होगा उसमें विधान परिषद का, हम्म। विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजेगा, संसद के हाँ। पास भेजेगा, फिर हाँ। लोकसभा में चर्चा, फिर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करेगा, तब जब बनेगा। ठीक है, और समाप्त कैसे होगा? वाह जी वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमको लगा तुम लोग। अब इसको जाके घर में एक बार रिवीजन करना, जो चीज को एक बार पकड़ लिए ना उसको जाने मत दो, ठीक है? जिसपे कमांड बन गया उस पे क्या है, कमांड बना कर रखो, क्योंकि नया चीज सीखने में तुमको क्या है, बहुत समय, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम लगेगा। और जिसको एनर्जी बना सको, जिसको सीख लिए हो, वो जितना जल्दी ऊपर जाएगा वो गिरेगा भी। इसीलिए क्या करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं। अब जो जिसको इस दोनों को तो याद हो गया, दीपक भूल रहा हो, घर पे जाके आज देख लेना दीपक, ठीक है? तुम लोग भी सब लोग देख लेना, उससे क्या हो जाएगा, तुमको रिवाइजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। एक दिन क्या करेंगे, सैटरडे संडे को फिर रिवीजन भी करवा देंगे। चलो इतना हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बताओ, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष। अब बातों ही बातों में बता दो, प्रथम बौद्ध संगीति जो है किनके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, बोल दीजिए, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति सवाकामी, तीसरा बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीसरा, चौथा वसुमित्र, ठीक है? और उपाध्यक्ष अशुघोष। याद हुआ? ठीक है। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी या गिरिब्रज में। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। चौथा वाह, तुम लोग तो एकदम माहौल एकदम बदल देते हो एकदम। चलो हो गया, ठीक है, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। और कुछ लड़का सब हमसे मिलो, जिसका इसका क्या है पेमेंट वगैरह नहीं हुआ वो भी वेट करो, और जो कुछ नए बच्चे आए हैं वो भी वेट करो, और जिसको